हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा तुम सब लोग? क्या हाल चाल है भाई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। अर्जुनास, ऑल द अर्जुनास, गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? जल्दी से बता दो एक बार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग बेटा जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? कैसा जा रहा है आप लोगों का वेडनेसडे मिड वीक? सब बढ़िया सर। शाबाश बेटा, बढ़िया ही रहना चाहिए। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम बेटा, प्रणाम आपको। बहुत बहुत बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू टू। लव यू ऑल दिल से। बस सर बढ़िया है। अच्छा बेटा, वेरी नाइस। हाउ आर यू सर जी? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं दोस्त, बिल्कुल बढ़िया। जैसे तुम हो मैं भी बढ़िया हूं। तुम बढ़िया रहो बस, मैं भी बढ़िया हूं। आरजे सर का बर्थडे है, हाँ। कर दिया नहीं कर दिया विश सर को अच्छी तरह से? हाँ। आज सर का जन्मदिन है। आप सभी ने उनको खूब ढेरों बधाइयां दी होंगी, मुझे पता है, क्लास के अंदर। है ना? हम भी दे देते हैं भाई सर को बहुत सारी बेस्ट विशेस। वैसे तो मैंने कर दिया है फोन पे भी उन्हें, बट आप लोगों के सामने भी एक बार कर देते हैं सर को। हेल्दी रहें सर, हमेशा हमारी ऐसी दुआएं हैं सर के साथ। हम्म। सर आई एम ऑलवेज हैप्पी। वेरी गुड बेटा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, हमेशा हैप्पी रहा करो। कोई भी दुख आए, दुख सुख तो देखो लाइफ का पार्ट होता है। कभी टफ लाइफ, कभी इजी लाइफ, सब चलता रहेगा। जी। केक। वेरी नाइस। पार्टी? अबे पार्टी मुझसे क्यों लोगे यार? आरजे सर का बर्थडे गया है, पार्टी मैं दूं? वाह बेटा वाह, हमें भी पार्टी मिलनी चाहिए तुम्हारी तरह। हाँ, जब तुम्हें मिले भाई हमें भी बुला लेना बैच में, हम भी ले लेंगे पार्टी। जी। चलो भाई, अब हो गई बर्थडे की बातें, अब पढ़ाई की बातों पे आ जाते हैं वापस। वापस आ जाते हैं भाई पढ़ाई लिखाई की बातों पे। सर केक पार्टी? अरे केक मेरे को नहीं, मैं अलग जगह हूँ एक्चुअली। मैं वहां वाले स्टूडियो, नोएडा वाले स्टूडियो में नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास केक नहीं पहुंचा है अभी। हम्म। सर 19 जून को लेंगे पार्टी? अच्छा बेटा है। बहुत समझदार है, बहुत समझदार है बेटा तू। जीपीएल क्या है भाई? जीपीएल? आईपीएल तो सुना है हमने। हाँ, आईपीएल तो चल रहा है भाई। बाकी मुझे नहीं पता क्या कोड वर्ड में तुम बात कर रहे हो। चलो भाई स्टार्ट करें अब अपनी पढ़ाई। स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। जी पे? अच्छा। चलो भाई वापस आएंगे, पढ़ाई करेंगे हम लोग। सेट्स हमने कल स्टार्ट किया था, आसान सा चैप्टर था भाई, तुम लोगों को ज्यादा मुश्किलें नहीं आ रही होंगी होपफुली इसमें। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? पढ़ने के मूड में आ रहे हो कि नहीं? जल्दी बताइए भाई, पढ़ाई शुरू करी जाए या फिर यही बातें करनी है बस तुम लोगों ने? यस सर, यस सर, शाबाश। जल्दी से एक बार सभी लोग लिख कर दिखाएं, यस सर वी आर रेडी, रेडी फॉर सेट्स का लेक्चर नंबर 2। ऐसा ही आसान ही होने वाला है, जैसे कल था वैसे ही थोड़ा बहुत उसी से मिलता जुलता मान लो, आसान ही रहेगा। ज्यादा मुश्किल है ही नहीं है चैप्टर, पहले ही बता चुका हूं मैं तुम्हें। प्रेजेंट गुरुजी। ओके बेटा जी। रिकैप दे दो सर। अबे तेरे को डेफिनेशन में भी रिकैप चाहिए? चल दे दूंगा, दे दूंगा भाई। मतलब पढ़ मत लियो खुद से। हाँ, खुद से सर मैं नहीं पढ़ता, मैं तो बस क्लास में आता हूं और जैसे टीवी सीरीज लगाता हूं उसमें देख लेता हूं ना, शुरू में आता है पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, वही देख लेता हूं सर बस। रिवीजन का क्या नाम हो, रिवीजन करके क्या करना है सर? चलिए चलिए तो स्टार्ट करेंगे। यस सर वी आर रेडी।
चलो, तो भाई आज हम सेट थ्योरी में आगे डिस्कशन करेंगे। सबसेट्स की कल हमने बात शुरू करी थी, वहीं से लेक्चर को आज आगे लेकर चलेंगे। नंबर ऑफ सबसेट, पावर सेट क्या होता है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये 3 टॉपिक्स आज मेनली हमें पढ़ने हैं। तो जल्दी से कल मैंने आपको जो बातें बताई थी एक बार जल्दी से उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, नॉट रेडी क्यों भाई, काहे नॉट रेडी? पूजा वूजा करानी पड़ेगी क्या तेरे साथ घर पे, फिर उसके बाद जाके तू रेडी होगा? हाँ, आरती उतारे तेरी पहले, फिर रेडी होगा सर मैं। नॉट रेडी लिख रहा है, नॉट रेडी। रेडी हो जाओ भाई, रेडी हो जाओ। पेन कहां गया सर? ये रहा भाई पेन, गलती हो गई, हाथ से भी लिख लेते हैं इस बोर्ड पे, वैसे देख हाथ से भी आता है। हाँ, चुड़ैल के नाखून, ये देख। समझ गया ना, हाथ से भी चल जाता है। भाई लागू सर, बोरिंग चैप्टर है सर। हाँ बेटा, थोड़ा तो है, देख मानना पड़ेगा, ये बात तो मैं तेरी एक्सेप्ट कर रहा हूं। हाँ, 2 लेक्चर बोरिंग होंगे, कल से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि फिर न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी कल से। हाँ, जहां सवाल आने लगते हैं फिर थोड़ा न्यूमेरिकल कम, थोड़ा बोरिंग कम हो जाता है ना। चलो भाई स्टार्ट करें, थोड़ा फास्ट। पोल, प्लूटोवासी। चलो भाई स्टार्ट करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कोई भी एक सेट है, अगर सपोज ए एक सेट दे दिया 1, 2, 3, तो सबसेट होता है इसका बेटा, है ना। सबसेट मतलब इसका पार्ट, कोई मान लो इसका कोई भी एक पार्ट लिख देता हूं, सपोज सिर्फ 1 लिख दिया कर्ली ब्रैकेट में, तो ऐसा सेट जो इसका पार्ट है, तो 1 कर्ली ब्रैकेट 1 एक इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। या फिर मैंने मान लो लिख दिया कर्ली ब्रैकेट 1, 2, ये भी एक सबसेट हो गया। कर्ली 1, 2, 3 पूरा का पूरा भी लिख दूं अगर, तो भी ये सबसेट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बी सी डी तीनों इसके क्या हो गए, सबसेट्स हो गए, सबसेट्स ऑफ ए हो गए, सबसेट्स ऑफ ए हो गए, राइट। इस तरह से बहुत सारे सबसेट्स बन सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, आज गिनेंगे हम कितने बन सकते हैं, वो भी टॉपिक आएगा। और सुपर सेट नाम की चीज भी बताई थी मैंने आपको। सुपर सेट हो गए इसके पापा, ठीक है, इसके डैडी, मतलब मिनिमम इतने एलिमेंट्स तो होने चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए। एग्जाम्पल, अगर मैंने एक एक्स सेट ले लिया 1, 2, 3, 4, तो ये इसका सुपर सेट एक तरह से बन गया। सिर्फ 1, 2, 3 ले लूं, वो भी सुपर सेट भी माना जाएगा। सो 1, 2, 3 सेम सेट, सुपर सेट भी है और सबसेट भी है सेम सेट का, है ना। बट बेकार की बात है, सब सुपर सेट में मतलब हम बेसिकली कम से कम इतने एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। ओके सर। हाँ, नंबर ऑफ सबसेट अभी गिनेंगे, कितने सबसेट होंगे गिनेंगे, वही तो मेन चीज है। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जो फाई होता है ना, फाई क्या होता है? हाँ, फाई तो ये वाला होता है, निकम्मा नकारा नल सेट, है ना। तो नल सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। बड़ी अजीबोगरीब बात लगती है कि सर इसका सबसेट नल सेट कैसे हो सकता है। नल सेट इज नल सेट इज, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कल मैंने ये बात तुम्हें नहीं बोली थी, बिकॉज नहीं तो काफी लोगों के पेट में दर्द रहता रात भर कि सर ये क्या बोल दिया आपने। इसलिए आज बता रहा हूं बेटा, नल सेट जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। सर ये बड़ी अजीबोगरीब बात लग रही है सुनने में, सर पेट में सही में दर्द हो रहा है। हाँ, नल सेट हर सेट का, दुनिया में कोई भी सेट उठा लो उसका एक सबसेट नल सेट जरूर होगा। ठीक है, हाँ चलो इसका एक एग्जांपल देता हूं। नल सेट तो क्या होता है, मतलब नथिंग। ठीक है, तो मैं अगर आपको एक सेट देता हूं, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, है ना। मैं आपसे बोलता हूं कि भाई 1, 2, 3, 4 में से सेट बनाओ, तो कोई एक महान इंसान प्लूटोवासी कोई एक प्लूटोवासी ये भी तो कह सकता है मैं बना ही नहीं रहा, मैं कोई भी नहीं लूंगा इनमें से। दैट कैन ऑल्सो बी वन वे। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही हो सकता है। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि भाई अर्जुना में सभी बच्चों के मार्क्स लिखो, अभी टेस्ट हुआ संडे को, सभी बच्चों के मार्क्स लिखकर एक सेट बना दो। ठीक है, बना दिया। हाँ, अब मैं बोलूं कि भाई इसका एक सबसेट 5 भी तो हो सकता है, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने टेस्ट दिया ही ना हो, तो उसका तो वहां नंबर चढ़े ही नहीं होंगे, 0 नहीं बोले जाएंगे, उसने तो टेस्ट ही नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से नल सेट हो जाएगा, बिकॉज उसने टेस्ट नहीं दिया। तो भाई वो भी तो पार्ट होना ही चाहिए ना, अर्जुना बैच का तो पार्ट ही है। सो नल सेट जो होता है हर सेट का पार्ट होता है। नल सेट का मतलब सो एवरीथिंग, अगर मान लो कोई भी एक चीज है तो नथिंग तो हर चीज का ही पार्ट है ना, है ना भाई। आपका एक बार आपसे कोई पूछता है क्या चाहिए भाई खाने में, तो आप कहते हो ना नथिंग। कोई बोलता है, मम्मी पूछती है बेटा क्या खाएगा आज, कुछ नहीं खाऊंगा मम्मी, तो फिर अगर सबसेट नहीं है तो मम्मी के सवाल का उत्तर कैसे हुआ है, राइट। तो हर चीज का नथिंग तो पार्ट है ही, नथिंग इज एन आंसर फॉर एवरीथिंग।
समझ गए कि नहीं समझे? कॉमन सेंस की चीज है कि अगर कोई भी सेट उठा रहा हूं मैं, भाई मम्मी ने पूछा बेटा क्या खाएगा, ये 5 चीजें हैं, तो तुमने आंसर तो उसमें से दिया नहीं, तुमने तो बोला नथिंग, कुछ भी नहीं खाऊंगा। मम्मी ने तो नथिंग बोला ही नहीं था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई नल सेट यानी नथिंग इज अ पार्ट ऑफ एवरी सेट, नथिंग इज अ पार्ट ऑफ एवरी सेट। आई होप समझ आ गया हो आपको। एक कह रहा लड्डू खाऊंगा, मोमोज खाऊंगा, मोमोज, अच्छा अभी खिलाता हूं बेटा। समझ गए इस एग्जाम्पल से? इस एग्जाम्पल से समझ गए कि नहीं समझ गए? जी। तो नथिंग इज अ पार्ट ऑफ एवरी सेट, हेंस नथिंग यानी नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो नथिंग इज एवरीथिंग नहीं बोला है मैंने, कुछ भी मतलब अपनी मर्जी से बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं बेटा नथिंग इज अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, हर सेट का पार्ट नथिंग तो है ही है, क्योंकि आप किसी भी चीज का आंसर कुछ नहीं तो बोल ही सकते हो, नहीं नो। ठीक है, समझ गए सर? हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना, कभी भी हम अगर नल्स अब कभी भी सबसेट बनाना शुरू करें तो फाइ तो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि फाइ मतलब हम लेंगे ही नहीं, हम प्लूटोवासी हम सेट ही नहीं बना रहे, बोलो क्या कर लोगे तुम? तो दैट इज ऑलवेज अ सबसेट। ठीक है, नल सेट इज ऑलवेज अ सबसेट। बिल्कुल बिल्कुल, तो आई होप ये बात समझ आ गई है कि नल सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट, कोई मर्जी सेट बनाए उसका एक नल सबसेट नल सेट जरूर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब छोटी सी चीज मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं, एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूं। साइन क्या होता है? हाँ, साइन देख लो, सबसेट का साइन, चलो यहां पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एप्सिलॉन एंड ये जो साइन होता है ना, ये जो साइन होते हैं दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है भाई सेट के अंदर, ये दोनों साइंस बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तो तुम देख भी चुके हो, एक तरह से मैंने तुम्हें ये बेसिक मैथ में भी दिखाया था। बिलोंग्स टू का जो साइन है इसको बोलते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, इस साइन को बोलते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ, अंग्रेजी में इस साइन का मतलब होता है इज एन एलिमेंट ऑफ, और इसका नाम होता है सबसेट ऑफ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सेट दे दूं स्मॉल ए बी सी, एक सेट दे दूं स्मॉल ए कर्ली ब्रैकेट स्मॉल बी भी दे दिया चलो, या सिर्फ कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ए दे दिया, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं जो बी है वो तो सबसेट है ए का, बिल्कुल सही, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वो जो बेसिकली तुम्हारा यूनियन का साइन था ना उसको ऐसे टेढ़ा कर दिया, बस ऐसे समझ लो। तो ये होता है सबसेट का साइन, करेक्ट, ये होता है सबसेट का साइन कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और कई बार अगर सिर्फ मैंने ऐसे लिख दिया ए पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, अब अगर ए में कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, ध्यान से सुनना भाई, कर्ली ब्रैकेट लगाने पर ही वो सेट बनता है, कर्ली ब्रैकेट लगाने पर ही सेट बनता है, अदर देन फाइव पे नहीं लगता, बस बाकी सब पे जब तक कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा वो सेट नहीं बना। मैंने सिर्फ ए लिख कर दे दिया, तो ये ए क्या है? ये तो एलिमेंट है बेटा, ए बी सी क्या थे? एलिमेंट थे, तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए हो, आई होप समझ गए हो कि अगर सिर्फ एलिमेंट की बात हो रही है, बिना कर्ली ब्रैकेट के बात हो रही है, तो आप उसको क्या लेंगे? एलिमेंट लेंगे। ऐसे ही स्मॉल बी भी क्या है? एलिमेंट है, तो इसमें बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। स्मॉल सी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, इसमें भी बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। बट अगर सबसेट बना दिया है मैंने, उसको कर्ली ब्रैकेट में ए को बांध दिया है, तो अब ये सबसेट हो गया, तब आप ये वाला सिंबल लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं 1 2 3 4, एक सेट दे दिया, 1 इज एप्सिलॉन ए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, 1 एप्सिलॉन ए बिल्कुल सही है, 1 बिलोंग्स टू ए बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, क्योंकि 1 में जब तक कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तब तक ये सेट नहीं बनेगा, और सबसेट फिर कैसे बन जाएगा, है ना? सबसेट के लिए सेट होना तो जरूरी है, तो इसमें कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा, इज अ सबसेट ऑफ ए बोलूंगा, देन दिस इज ट्रू। आई होप ये बात समझ गए हो। इसका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैथ्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल। और अगर कोई बोल रहा है कि सर हम ऐसा लिख दें, हम एक नया सेट लिख दें, एक्स लिख दें, सपोज इसी वाले में ए बी सी ही लिख दें, हाँ तो एक्स भी सबसेट तो है ही ए का, एक्स इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, वो थोड़ी देर में उसका मतलब समझाऊंगा, एक्चुअली प्रॉपर सबसेट का, वहां पर भी पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, देखते हैं एक सवाल में इसको समझते हैं, एक सवाल में इसको समझते हैं, बताएंगे कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोला गया है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड और फॉल्स, तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि सर हम ऐसा लिख दें, हम एक नया सेट लिख दें, एक्स लिख दें, सपोज इसी वाले में ए बी सी ही लिख दें, हाँ तो एक्स भी सबसेट तो है ही ए का, एक्स इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, वो थोड़ी देर में उसका मतलब समझाऊंगा, एक्चुअली प्रॉपर सबसेट का, वहां पर भी पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, देखते हैं एक सवाल में इसको समझते हैं, एक सवाल में इसको समझते हैं, बताएंगे कौन कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बोला गया है
पहला स्टेटमेंट है कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी, कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा बी इज नॉट अ सबसेट, सबसेट के ऊपर ऐसे डंडी लगाई हुई है, मतलब नॉट अ सबसेट, सबसेट को काटा हुआ है, जैसे इक्वल टू को काट देते हो तो क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू, वैसे ही सबसेट को अगर मैंने काट दिया तो नॉट अ सबसेट ऑफ बीसीए। क्या पहला स्टेटमेंट ट्रू है? फॉल्स है भाई, क्योंकि इन्होंने सबसेट तो बना ही दिया, ए कॉमा बी तो इसका सबसेट है ही एबीसी का, तो ये तो ट्रू होना, ये तो फॉल्स होना चाहिए क्योंकि सबसेट है, इसने बोला है नॉट अ सबसेट, राइट? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला, ए कॉमा ई कर्ली ब्रैकेट, मतलब सेट बना दिया, ए कॉमा ई पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, मतलब सेट बना, सेट ए कॉमा ई ऐसे पढ़ते हैं इसको, सेट ए कॉमा ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसकी अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूं तो ए बी ए ई आई ओ यू बनेंगे, ठीक है? तो क्लियरली इसका ये सबसेट है ही, ए कॉमा ई इज अ सबसेट ऑफ दिस, बिल्कुल सही, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया बेटा, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। इजी है, बहुत आसान, ऐसे तुम एक समझना है। अब थर्ड वाला तुम बताएंगे, 1,2,3 कर्ली ब्रैकेट इज अ सबसेट ऑफ 135, ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि 2 तो है ही नहीं भाई, इसके अंदर 2 नहीं है, इसके अंदर है, सबसेट कैसे हो जाएगा? तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। समझ गए क्यों फॉल्स? क्योंकि यहां 2 है, वहां पे नहीं है, सबसेट अगर है तो सारे होने चाहिए थे इसके एलिमेंट इसके अंदर। कर्ली ब्रैकेट है, सेट बना दिया, इज अ सबसेट ऑफ एबीसी, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू हो गया। कर्ली ब्रैकेट ए बिलोंग्स टू एबीसी, ये गलत हो गया भाई, समझ गए? अगला वाला गलत क्यों हो गया? ये बिलोंग्स टू का साइन जब लगाए तो वहां कर्ली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ ए होना चाहिए था। अगर यहां सिर्फ ए लिखा होता तब ये ट्रू होता, अभी ये फॉल्स है। समझ गए? सिंपल थियोरेटिकल चीज है, सिंपल थियोरेटिकल चीज है बेटा। कर्ली ब्रैकेट नहीं होता तो हम बोल देते इज एन एलिमेंट ऑफ, काम कर जाएगा। एप्सिलॉन का सिंबल मतलब इज एन एलिमेंट ऑफ, करेक्ट करेक्ट। अगला देखते हैं, सिक्स्थ वाला देखते हैं, एक्स, फिर देखो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, अंग्रेजी लिख के ध्यान दे दें, सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी ये हो गया 2 4 2 4 हो गया ये वाली बात। इवन नेचुरल नंबर 6 से कम, इवन नेचुरल नंबर 6 से कम, सिर्फ 2 और 4 है, इवन नंबर लेने हैं ना हमें, तो 2 और 4 ले लिए, 6 से कम। इज अ सबसेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड कर दे, ऐसे नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड कर दे। कौन कौन है भाई 36 को जो डिवाइड कर देगा? डिवाइड्स 36 मतलब 36 के बेसिकली फैक्टर्स बोल दो, तो 1, 36 तो 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 6 से भी हो जाता है, और किससे होता है भाई साहब? 9 से भी हो जाता है, 12 से भी हो जाता है, 12 3 ज़ा 36, और 18 से भी हो जाता है, 18 2 ज़ा 36, और 36 से भी हो जाता है। सो एक्स ऐसा नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड कर देता है, करेक्ट? यानी कि जो सेट मैंने बेसिकली रोस्टर फॉर्म में लिख लिया, पहला था 2 4, अगला है 1 2 3 4 6 9 12 18 36, तो क्लियरली ये इसका सबसेट है 2,4, बिल्कुल है सर, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बेटा। बस करो सर, फिर वही बात यार, ये ऐसा घटिया बात मत किया कर, बस करके कहां जाऊं ये बता। उस दिन भी घटिया जोक मारना पड़ा था तेरी वजह से, बस करो सर, अरे भाई बस करना है तो बंद कर दे लैपटॉप, कौन जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है बेटा। 13 क्राइंग इन द कॉर्नर, अबे क्यों 13 क्राई कर रहा है भाई? 13 से कहां डिवाइड होता है 36? 13 क्राइंग इन द कॉर्नर क्यों कह दिया तूने? हाँ। इजी है सर, समझ गए? बहुत आसान है ना? तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया इन दोनों के बीच में। अब से तुम ध्यान रखोगे ये सबसेट का सिंबल है और ये बिलोंग्स टू यानी कि इज एन एलिमेंट ऑफ का सिंबल है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आए। इसके बाद एक जेई का क्वेश्चन आने वाला है, इसीलिए पहले से आपको बिल्कुल मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई। पहला वाला, ए सेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड दिस बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। चलो तुम बताओगे, तुम बताओगे दोस्त, तुम बताओगे। ठीक है, पोल शुरू कर देते हैं, जल्दी से पोल का टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं। 1.5 मिनट का समय मेरे ख्याल से पर्याप्त है इस सवाल को करने के लिए, जल्दी कर डालो भाई।
तो सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, रोस्टर फॉर्म में तैयार करेंगे। ए सेट दिया है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 8। 1 2 3 4 5 6 7 7 तक जाएंगे भाई, लेस देन 8 रहना है। बी क्या है, बी तो भाई दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे भाई ये तो बहुत हलवा सवाल हो गया रे। बी क्लियरली सबसेट दिख रहा है ए का, बी क्लियरली सबसेट दिख रहा है ए का। बहुत ही ओरल सवाल बन गया दोस्त, बहुत ही आसान सवाल बन गया, सारे 100% ला दो पोल। ठीक है, बी में एलिमेंट जो है वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट हैं, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो गया। आंसर जो है बहुत सिंपल हो गया, बी इज सबसेट ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन बन गया, डी ऑप्शन बन गया बेटा, डी ऑप्शन बन गया। 74%, 73%। ठीक है, डी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए बोलेंगे क्योंकि बी में कम है ना एलिमेंट्स, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी गलत हो गया, ए तो सुपर सेट हो गया, समझ गए ना, ए तो बी का सुपर सेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो जेई का सवाल आ गया है 2020 का। इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पर भी जेई ने पूछा हुआ है, देख रहे हो ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा है सेट में, कुछ भी नहीं पढ़ा खास, हल्की फुल्की डेफिनेशन, उस पर भी 2020 में एक सवाल चिपका दिया जेई ने। एक्स एक सेट दिया है, एन बिलोंग्स टू एन मतलब नेचुरल नंबर 1 से 50, तो कैपिटल एक्स तो सेट हो गया रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 अप टू 50। ठीक है भाई, 50 तक लिख दिया। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू दिस, नहीं अच्छा एक्स था ये वाला, तो एक्स था, ए इज दिस। अब देखो लैंग्वेज बड़ी ध्यान से पढ़नी है, यहां पर गड़बड़ क्या होती है लैंग्वेज की, अंग्रेजी का ही मेन क्वेश्चन है। ए सेट क्या है, एन बिलोंग्स टू एक्स, ध्यान देना भाई, एन जो है एक्स का प्राणी है, मतलब एक्स तो 1 से 50 था, मतलब अब तुम्हें एन को 1 से 50 ही लेना है क्योंकि एन बिलोंग्स टू एक्स बोल दिया, एक्स के बारे में ये बता चुके हैं। तो ए को डिफाइन करने के लिए कह रहे हैं कि एन को उठाओ यहां से, सच दैट एन इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 के मल्टीपल सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो इन 50 नंबर में से जो 2 के मल्टीपल है यानी इवन नंबर, तो 2 4 6 8 10 अप टू 50 लिख दिए हमने। ये सेट हो गया ए, ये सेट हो गया ए, ध्यान देंगे जी, ध्यान देंगे। बी सिमिलरली, अब आप बताइए बी क्या हो जाएगा, बी है एन बिलोंग्स टू फिर से एक्स, एक्स का ही एलिमेंट उठाना है, एन इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल उठाने हैं, 7 का पहाड़ा उठा लो भैया। 7 का टेबल क्या होता है, 7 1 जा 7, 14 21 28 35 42 49 तक ही जाऊंगा भाई, क्यों, क्योंकि 50 तक था इसमें और n बिलोंग्स टू x बोल दिया, यही तो मेन चीज है, n बिलोंग्स टू x, करेक्ट। तो 7 फैक्टर आ गए यहां पे, 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में आ गए। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग बोथ a एंड b। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ लेना, बहुत कंफ्यूजिंग है। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, ध्यान से पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं किसमें, स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स, मतलब इसका कोई ऐसा छोटे से छोटा सबसेट बताओ जिसके अंदर बोथ ए एंड बी आ जाए, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट समा जाएं, ऐसे सबसे छोटा सेट क्या होगा। बहुत आसान है, समझ गए लैंग्वेज, दोबारा से समझा देता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स, मतलब इसका एक सबसे छोटा सबसेट बताओ जिसके अंदर ये दोनों आ जाएं, बस ये दोनों आ जाएं। तो कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, कितना इजी हो गया। ऐसे एलिमेंट्स, तो ऐसा सेट बना लो जो इन दोनों का बेसिकली यूनियन का सेट बना लो, सिंपल भाषा में ऐसा सेट बनाना है जो इन दोनों को कंटेन कर जाए। तो ए यूनियन बी मतलब जो कहीं पर भी आ रहा उठा लो, तो 2 4 6 8 10 50 तक तो ऊपर ही उठा लिए मैंने, सारे इवन नंबर तो ऊपर से उठा लिए। तो हमें ऐसा सबसेट चाहिए जो दोनों को कंटेन कर ले, मतलब दोनों सेट को जस्ट कंटेन कर ले, उनका यूनिवर्सल सेट जस्ट यूनिवर्सल बने, यानी सबको कंटेन कर ले। अब देखो 14 तो दोबारा नहीं लूंगा, ऑलरेडी यहां कहीं फंसा हुआ होगा, आ गया। 28 भी नहीं लूंगा, ऑलरेडी आ गया। 42 भी नहीं लूंगा, इवन नंबर ऑलरेडी सारे आ गए हैं। और जो बचे 7 21 7 21 35 49, बस इनको ले लो। तो अब ये जो सेट बन गया, ये एक ऐसा सबसेट स्मॉलेस्ट बन गया। स्मॉलेस्ट क्यों, लेने को तो सारे ले डालो, फिर वो भी सुपर सेट तो बन ही जाएगा ना, बट हमें स्मॉलेस्ट सबसेट चाहिए जो जस्ट कंटेन कर जाए दोनों को। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, बस ये गिन डालो, कितने एलिमेंट्स हो गए भाई साहब। देखो इवन नंबर कितने थे,
ये तो 50 तक थे, 50 में 25 इवन नंबर होंगे, सो 25 नंबर्स तो ये हो गए, 2 4 6 8 अप टू 50, 25 तो ये हो गए क्योंकि 1 से 50 हो गए, 50 नंबर उनके आधे 25 इवन होंगे। और उसके अलावा 1 2 3 4, तो 25 में ये 4 हमने जोड़ दिए, 25 में ये 4 हमने जोड़ दिए, तो 29 एलिमेंट्स लेकर ये मिनिमम सेट बन सकता है जो दोनों सेट ए और बी को कंटेन कर जाए। है ना कितना आसान, देखो कितना आसान है, समझ गए? हाँ, कोई लोग कह रहे हैं कि सर इंटरसेक्शन होता क्योंकि एंड लिखा है। बेटा सिर्फ एंड पढ़ के खुश मत हो, बोथ ए एंड बी, कंटेनिंग बोथ ए एंड बी है ना, ऐसा थोड़ी बोला है कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी ओनली, कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट्स ऑफ बोथ ए एंड बी, ऐसा नहीं बोला, कंटेनिंग बोथ ए एंड बी सेट बोला है। तो दोनों सेट को जो कंटेन करे उसके बारे में बात करनी है, हमें इंटरसेक्शन नहीं लेना है, यहाँ यूनियन लेना है, क्योंकि हमें एक ऐसा सेट चाहिए, हिंदी में पढ़ो ना, एक ऐसा सेट चाहिए जो दोनों ए एंड बी सेट को कंटेन कर जाए। अगर मैं ये बोलता, यूनियन लेंगे राइट, बट अगर मैं ये बोलता कि यार ऐसा सेट बनाओ जो ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन कर जाए, तब इंटरसेक्शन लिया जाता। करेक्ट, करेक्ट। लार्जेस्ट सबसेट बोलते तो पूरा 50 तक ले लेते भैया, पूरा ब्रह्मांड उठा लेते, 1 से 50 तक तो आ ही जाता, वो मैक्सिमम हो जाते 50। मैक्सिमम क्यों पूछेंगे तुमसे, मैक्सिमम नहीं पूछे जाएंगे, मिनिमम तो 29 एलिमेंट्स का सेट बनेगा ही बनेगा। सर नल सेट, सबसेट, नल सेट में तो कुछ भी नहीं आएगा दोस्त, हमें तो ऐसा सेट चाहिए ये सारे आ जाएं जिसमें, नल सेट की बात कहां से आ गई, हमें तो ऐसा सेट चाहिए जिसमें ये दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएं। नल सेट कैसे हो सकता है, नल में तो नथिंग है भैया, ठीक है, फाइव यहां पर नहीं आएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, पता नहीं इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज तो है नहीं, बट चलो दोबारा सुन लो। देखो भाई, हमारे पास एक सेट था ये, उसके बाद एक सेट था जिसमें सिर्फ इवन नंबर बनाने थे, 50 तक बना लिए, 7 के मल्टीपल बनाने थे, बना लिए। अब उसके बाद है मेन क्वेश्चन, जहां अंग्रेजी का खेल है, जहां पे हम मात खा जाते हैं कई बार क्योंकि केयरफुली नहीं पढ़ते। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स, इसका सबसे छोटा सबसेट उठाना है जो दोनों ए एंड बी सेट को कंटेन कर जाए, जो सेट ए एंड बी दोनों को कंटेन कर जाए, मतलब उसका सुपर सेट बनाना है। तो ए एंड बी का सबसे छोटा सुपर सेट बना लो ना यार, सवाल तो यही हो गया ना, ए एंड बी का सबसे छोटा सुपर सेट बना लो, समझ गए? इन दोनों का सुपर सेट बना लिया मैंने, तो ये तो सारे ले लिए इवन नंबर, और क्योंकि इवन ले लिए दोबारा नहीं लिखूंगा इन वालों को, तो जो ऑड बचे 7 21 35 49 इनको लिख लिया, तो 25 और 4 29 नंबर्स का ये सबसे छोटा सुपर सेट बन जाएगा इनका। गॉट इट? अब क्लियर हो गया है, आसान सवाल है भाई। अगर ये बोल देते कि इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कंटेनिंग ओनली द कॉमन एलिमेंट्स, तो क्या होता, कॉमन एलिमेंट्स कौन थे सिर्फ 14 28 और 42, तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स आ जाते, फिर 14 28 और 42 वाला सेट, यानी कि 3 एलिमेंट्स आंसर होता उस केस में। बट उन्होंने ये एंड नहीं बोला, उन्होंने बोला है कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, उन्होंने ये नहीं बोला कि कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान है सर, हाँ आसान तो है ही, थोड़ा कॉमन सेंस का चैप्टर है भाई। देखो, व्हाट इज सुपर सेट ऑफ सेट, कल की क्लास कल की कक्षा में बता चुके हैं सर, एक बार फिर सेट का रिकैप करा दीजिए। अच्छा बस यही करते रहे बेटा, आगे पीछे 2 स्टेप आगे जाएं, कल फिर अगले, कल आओगे फिर कहोगे ये वाला रिकैप करा दो, परसों फिर रिकैप, ऐसे नहीं होगा। वीडियो तुम्हारे पास है, अपना समरी वहां से देखिए पूरा, मैंने 2 मिनट का समरी दे दिया है, अब पूरी थोड़ी बताऊंगा बेटा, जो कल मैंने 1.5 घंटे में बातें बताई हैं उसे कैसे 2 मिनट में सारी बता दूं, ये बताऊं ना, पॉसिबल नहीं है ना, आपको लेक्चर ही अटेंड करना पड़ेगा। सुपर सेट एंड यूनिवर्सल सेट में डिफरेंस क्या है, कल भी बताया था। यूनिवर्सल सेट जनरली हम 2-3 के जब सुपर सेट की बात कर रहे होते हैं तब करते हैं, बाकी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। व्हाट इज गोइंग हेयर, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आएंगे। प्रॉपर सबसेट, हाँ प्रॉपर सबसेट, अब ये शब्द कई बार आ जाता है प्रॉपर सबसेट, इसका भी मतलब सुन लो भाई। क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें बताया, मान लो अगर मैं एक सेट दे देता हूं, सेट ए दे देता हूं 1 2 3, तो मैंने तुम्हें बताया अगर इसके सबसेट्स लिखने हैं, या सिर्फ 1 2 ले लो, छोटा पड़ जाएगा, 1 2 ले लेता हूं, तो एक तो फाइव आएगा ही, पहला सबसेट तो फाइव आएगा क्योंकि हर एक सेट का सबसेट फाइव होता है। दूसरा सबसेट आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1,
ठीक है, अगला आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2, अगला आ जाएगा, दोनों को उठा लिया हमने, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं? प्रॉपर तमीज वाले तमीज वाले कौन से होते हैं? मतलब सेम वाला जो सेट है, इसे इग्नोर मार के जो बचे हुए सबसेट्स हैं वो प्रॉपर सबसेट्स हो जाते हैं। तो बेसिकली सेम सेट मत बनाओ, उससे कुछ ना कुछ कम ही रखते हुए जो भी सेट बनाओगे वो प्रॉपर सबसेट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सेट ले लेता हूं ABC, इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो पहला तो 5 हो गया, फिर कर्ली A हो गया, कर्ली B हो गया, कर्ली C हो गया, कर्ली AB हो गया, कर्ली BC, कर्ली CA। बट ABC वाला जो टोटल, मतलब सेम सेट मत लो, उससे थोड़ा सा कम ही लो कुछ ना कुछ, ठीक है। सबसेट में तो वो भी आता है, बट प्रॉपर सबसेट में वो सेम सेट A, B, C वाला नहीं लेना है। तो वैसे तो ये भी आता, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी, नॉट पार्ट ऑफ प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट नहीं कहा जाता, बस उसको हटा के सारे सबसेट्स अपने प्रॉपर सबसेट हो जाते हैं। तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए प्रॉपर सबसेट, और +1 एक और हो गया। तो टोटल सबसेट्स इसके हो गए 8 और प्रॉपर हो गए 7। इसमें भी देखो प्रॉपर सबसेट हो गए 3 और टोटल हो गए 4। टोटल सबसेट्स हो गए 4 क्योंकि एक एक्स्ट्रा ये वाला हो जाएगा, करेक्ट। इतना ही सिंपल है। जस्टिस फॉर लास्ट वन हाँ, 5 प्रॉपर सबसेट में काउंट होता है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है? एनी सबसेट अदर देन द सेम सेट। पूरा सेट सेम ना लेने की बजाय कुछ भी उससे कम ले लीजिए, वो चलेगा प्रॉपर सबसेट के अंदर। चलिए, तो अब ये बात हो गई है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर आ रहे हैं, काउंटिंग नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स, तो आपने देखा जब एलिमेंट, पहले टोटल की बात करेंगे फिर बाद में प्रॉपर की, है ना। तो जब आपने देखा 2 एलिमेंट्स हैं तो कितने आए? 4, है ना। 3 है तो टोटल कितने आए? टोटल आते 7 और 1 मिला के 8 आते हैं ना। तो अगर अब आप नोटिस कर पा रहे हैं, तो अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 स्क्वायर आया है, अगर 3 एलिमेंट्स थे सेट में तो 2 क्यूब आया है। सिमिलरली अगर मैं 4 एलिमेंट्स ले लूं, ABCD ले लूं, तो तुम देख लेना, अगर तुम इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनाओगे टोटल, तो वो 2 की पावर 4 आएंगे। 2 की पावर 4 मतलब 16 आएंगे। बना के देख लेना आराम से, फ्री होगे तो इन जनरल फॉर्मूला बन जाएगा 2 की पावर। अब इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है, वो PNC में आएगा। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब कराऊंगा ना, वहां लॉजिक बताऊंगा कि क्यों 2 की पावर n कहां से डिराइव होता है। अभी वहां चले जाऊंगा तो पूरा रास्ता भटक जाओगे। अभी बस इतना याद रख लो कि किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n। तो कोई सेट है, मान लो उसके अंदर α1 α2 α3 α4 α5 5 एलिमेंट्स है, तो इसके टोटल सबसेट्स होंगे इसके 2 की पावर 5। किसी में 10 एलिमेंट है तो 2 की पावर 10, किसी में 50 एलिमेंट है 2 की पावर 50 नंबर ऑफ सबसेट्स बन जाएंगे। गॉट इट? यस, नंबर ऑफ सबसेट्स इतने होंगे। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, सोच के देख लो भाई। अगर टोटल 2 की पावर n है तो उसमें से हमेशा एक माइनस हो जाता है। इधर देखो 2 स्क्वायर -1 आया था 3, 2 क्यूब -1 आया था 7। तो इन जनरल अगर मैं आपसे प्रॉपर सबसेट्स पूछ लूं तो 2 की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉपर सबसेट्स पूछे जाएं तो 2 की पावर n-1 बोलेंगे। कुछ नहीं लिखा, प्रॉपर वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ सबसेट लिखा है, तो आप 2 की पावर n ही बोलेंगे। 2 की पावर n ही बोलेंगे अगर प्रॉपर वर्ड यूज नहीं है तो, ठीक है। सर मेक इट फास्ट। जी गुरुजी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें गाइड किया कि किस तरह पढ़ाना होता है। हाँ, क्योंकि हम तो पहली बार सेट पढ़ा रहे हैं, आप शायद 500-600 बार पढ़ चुके हैं सेट इसलिए आप हमें गाइड कर पा रहे हैं, है ना। हाँ, हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आपके जैसे विद्यार्थी मिले जो हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जाए
बट वाई, हाँ वाई का भी मैंने रीजन नहीं बताया। वाई जो है प्रूफ हम देखेंगे पीएनसी में, मैं खुद बता दूंगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। पीएनसी नामक एक चैप्टर आएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वहां पे बेटा हम बता देंगे। ठीक है, हाँ प्रूफ मैं आपको बता दूंगा इसका, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। चलिए, तो अब नंबर ऑफ सबसेट्स गिनने सीख लिए हमने, तो ज्ञानी लोग जरा जल्दी से इसका आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है वैसे तो इसके लिए, देखते हैं कितने लोग निकाल पाएंगे। हाँ कुछ लोगों को पीएनसी आती है, वो लिख भी रहे हैं लॉजिक, बट ठीक है अभी नहीं बताऊंगा मैं, अब कंफ्यूज हो जाएंगे ना बेटा बाकी बच्चे। पीएनसी में बताऊंगा, अभी बस याद रखो फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, का लॉजिक बताऊंगा आपको पीएनसी में। तो अगर एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछे, अरे यार कितना हलवा सवाल हो गया देख, मतलब जिसने सुना भी है, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं इतनी देर से, लिखा भी ना हो, दिमाग आधा भी लगा रखा हो, तब भी इसका उत्तर सही दे सकते हो पोल के अंदर। बहुत आसान सवाल हो गया, हाँ बट एज ऑलवेज फंसाने के लिए दिया हुआ है तुम्हें। जनरली देखो जेई में क्या करते हैं ना, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन बहुत बार एक वो होता है ना जो बेटा मछली को कांटा दिया जाता है फंसने के लिए। जल्दी से कांटा पकड़ो और बेटा फंस जाओ, वैसा ही कुछ ए ऑप्शन होता है मोस्टली। तो ए ऑप्शन जब भी तुम्हारा आ रहा है, केयरफुल हो जाना, मैं तुम्हें एक सिंपल सी एडवाइस दे रहा हूं, कभी भी ए आ रहा है, 1 सेकंड में आ गया, ए 5 सेकंड में आ गया, ओ भाई 5 सेकंड में ए, बहुत मेहनत करके आया ए आया तब टिक कर दो, पर 5 सेकंड में ए आ गया, 10 सेकंड में ए आ गया, रुक जा भाई, थम जा, दोबारा सोच ले वहां पे, ठीक है। तो यहां पर भी ए गलत है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं पूछे, प्रॉपर सबसेट पूछे हैं। तो 2 की पावर n-1 फॉर्मूला लगेगा, n 5 है, 5 डाल दोगे n को तो 2 की पावर 5-1 31 होगा आंसर। सी हो गया आंसर, सी हो गया। देख रहे हो 25% जनता जो है फिसल गई, 25% जनता ने मछली वाला कांटा पकड़ लिया। ये होता है एग्जाम में भी, ध्यान रखना। एक तो ये लॉजिक मैं लगाता था जब मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम देता था ना, तो एक तो ये लॉजिक लगाता था ऑब्जेक्टिव में स्पेशली। दूसरा लॉजिक नन ऑफ दीज, एक तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, नन ऑफ दीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है भाई, नन ऑफ दीज आ जाता है कभी कभी, बट रेयरली आता है बहुत, तो बहुत जब 100 टाइम्स तुम बिल्कुल श्योर हो कि हाँ भाई नन ऑफ दीज ही है, तभी टिक करना नन ऑफ दीज, नहीं तो मार्क्स नेगेटिव ही जाने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है। और एक और चीज होती है बड़ी प्यारी, जो मैं काफी इस्तेमाल करता था स्पेशली केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में बड़ी इस्तेमाल करता था, बताऊं क्या तुम्हें, और उससे बड़ा सही तुक्का लगता था, सही लगता था उससे बड़ा तुक्का। याद आ गया मुझे, ए ऑप्शन को देख के बता देता हूं तुम्हें, बता देता हूं चलो। तो देखो कई बार क्या होता है, केमिस्ट्री में ज्यादा लगता है, फिजिक्स में भी कभी कभी लग जाता है, मैथ्स में रेयरली लगता है। हाँ, तो होता क्या है कई बार, हाँ एक कह रहा है ऑल ऑफ दीज वाला भी, हाँ ऑल ऑफ दी अबव वाला भी सही कह रहे हो। ऑल ऑफ दी अबव आए तो मतलब होगा ही यार, इतनी मेहनत करके थोड़ी ना, वरना ऑप्शन बताएगा। हाँ ऑल ऑफ दी अबव वाला तो होता ही है, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, उससे अलावा थोड़ा लॉजिक लगा के दूसरा बताता हूं। देखो क्या होता है, जब कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ऐसे आता है ना कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट, कि भाई साहब क्या पढ़ा है तुमने, जो भी मतलब बॉन्डिंग वॉन्डिंग पढ़ा है, तो ये भाई ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी है, कुछ भी इस तरह का, मिथेन में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जो भी, ठीक है। तो भाई जो स्टेटमेंट सबसे लंबा है चारों में, समझा, जो स्टेटमेंट थ्योरी में सबसे लंबा लिखा हो, मान ले 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, दिस 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 दिस, 4 स्टेटमेंट लिखे, एक लिखा बहुत लंबा, बाकी 3 लिखे छोटे छोटे। समझ गया ना, समझ गया ना, लंबा वाला ही सही होगा यार। हाँ लंबा वाला तो सही होगा ही ना, इतनी मेहनत क्यों करता, जिसने गलत स्टेटमेंट बनाना है वो इतना लंबा स्टेटमेंट क्यों बनाएगा, पहली बात तो ये। है कि नहीं, है ना, ये बड़ा काम आता है। केमिस्ट्री में मैं बहुत करता था ये, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी वैसी डब्बा गोल थी, वैसी उसमें आधे तो एक्सेप्शन होते थे, तो मेरे को लगता था भाई टीचर ने इतना बड़ा ऑप्शन बनाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में, हाँ इतनी लंबी लंबी लाइनें लिखी हुई हैं, सही होगा। सर ये लंबा वाला मैंने भी किया है। हाँ कई बार हो जाता, पर अपने रिस्क पर करें, बाद में मुझे गालियां ना दे कि सर आपने बोला था, सर मैं कराया मेरे को -1 मिल गया, है तो तुक्का ही ना, अल्टीमेटली है तो तुक्का ही।
बाद में मुझे गाली मत देना कि सर आपने ऐसा बोला, सर मेरा -1 हो गया। हाँ, तुक्का मारना नहीं चाहिए वैसे तो। चलो अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सवाल है बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आते हैं। सर 289 ऐसे ही लाए हो? तुझे लगता है 289 ऐसे आ जाती है यार? ये बता, कमाल कर रहा है तू। तुझे अगर ऐसा लगता है 289 ऐसे आ सकती है तो पढ़ाई लिखाई का करना क्या है? जेई की बात नहीं कर रहा था मैं, नॉर्मल टेस्ट की बात कर रहा था बेटा। जेई में तो कुछ भी कर सकते हैं वो, हाँ जेई में मत अप्लाई कर देना ये। हाँ। नहीं, जेई में मैंने कोई तुक्का नहीं मारा था, जेई में कोई तुक्का नहीं मारा था भाई। हाँ, ये तो साइड वाइड के टेस्ट होते हैं ना थोड़े बहुत, जिसमें नंबर लगता है बस किसी तरह मिल जाए यार, 2-4 नंबर और मिल जाए, घर वाले नहीं तो बहुत डांटेंगे। उसके लिए होता है। हाँ चलो इधर देखो, इधर देखो भाई, एक बहुत प्यारा सा सेट दिया हुआ है। ये क्या है सर? सेट के अंदर सेट बना दिया। ध्यान से देखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मजाक मस्ती की बात हो चुकी है, अब आ जाए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट। यार मजाक मजाक देखो करना पड़ता है, बोरिंग चैप्टर चल रहा होता है, तो जितना तुम बोर हो रहे हो उससे ज्यादा मैं हो रहा होता हूँ, समझ लो। तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो, फिर भी मैं सोचो कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। बट थोड़ा सा माहौल में लाइट रखने के लिए और थोड़ी लोगों की नींद खोलने के लिए, क्योंकि ये 4-5-6 बजे का टाइम बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है भाई, खाना खा पी के गर्मी में आंखें बंद हो रही होती हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखेंगे भाई, सेट जो ए है 1 2 3 4 5, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बेटा सेट का जो एक एलिमेंट है वो भी अपने आप में सेट है। समझे? ध्यान देना भाई, सुन लो पहले यार, तुम आंसर पहले दिए जा रहे हो, पहले सुन तो लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेट का एक एलिमेंट भी सेट है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए, हाँ हाइपोथेटिकली मान लीजिए, हाँ आपकी कक्षा को ले जाया जाता है पिकनिक पर। ठीक है, आप स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए, डमी वाले भी मान ले, क्या जा रहा है मानने में। तुम जा रहे हो स्कूल, तुम्हें पता लगता है कि भैया कल पिकनिक जाएगी। हा कितनी खुशी होती है, हा मजा आ गया सर, पिकनिक जाएगी। पर जाएगी सिर्फ 11th ए। ठीक है, हाँ 11th ए जाएगी। ठीक है भाई, 11th ए पिकनिक में जाएगी, बट साथ में 3 प्यारे प्यारे बाकी क्लास के टॉपर भी जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये 3 टॉपर हो गए बाकी क्लासेस के, सपोज। ठीक है, और ये तुम्हारी पूरी की पूरी क्लास जा रही है उठ के 11th है। तो ये क्या हो गया, इस तरह का एक एग्जांपल हो गया कि सेट जो हमने बनाया, पिकनिक में जाने वाला सेट बनाया, वो क्या बनाया, एक तो पूरी क्लास जा रही है, वो अपने आप में सेट है, उस क्लास का जो जो इंसान है वो सारे जाएंगे एक साथ। ठीक है, पैसे लेते हैं सर, अबे मान लेना, तभी तो बोला मान ले, मानने में क्या जा रहा है। ठीक है, और 3 होनहार विद्यार्थियों को, बाकी सेक्शन को पूरा नहीं ले जा रहे वो ना, उसमें से कह रहा भैया रोल नंबर 1, उसमें से रोल नंबर 2, उसमें से रोल नंबर 5 उठ के आ जाओ। तो हमारे पास जो पिकनिक में जा रहे हैं वो कौन है, एक तो पूरा सेट है और 3 अलग अलग इंडिविजुअल इंसान है। सर डिस्क्रिमिनेशन। तुम भी यार हर चीज में तुम अपने ले आते हो मीम्स बना के। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि भाई सेट के अंदर सेट है। मैं समझा रहा हूं तुम्हें लॉजिक कि भाई इसका मीनिंग क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट आ जाए तो ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है इस सेट ए का, ये पूरा सेट इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं जरा, अब पढ़ते हैं पहला वाला स्टेटमेंट, क्या ट्रू है या फॉल्स है। ये बोल रहा है कर्ली ब्रैकेट 3 4 सबसेट है ए का। अब जो लोग ज्यादा दिमाग विमाग का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते, वो कहते हैं सर कर्ली ब्रैकेट लगा है, कर्ली ब्रैकेट सर ने बोला था, कर्ली ब्रैकेट लगाओ तो सबसेट हो गया, खट से आंसर ट्रू टिक कर देते हैं, जबकि ये हो जाता है गलत। क्योंकि मैंने अभी बोला बेटा कि कर्ली ब्रैकेट 3,4 यानी जो ये सेट है 3,4, 11th ए जो क्लास है, ये पूरा एलिमेंट है इस सेट का। एलिमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, ये होता है। तो इस बार ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये वाला फॉल्स होगा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट 3,4 क्या था, उसका एलिमेंट था, किसका, सेट ए का एलिमेंट था। समझो इस बात को। तो पहला वाला इसलिए फॉल्स है, दूसरा ट्रू है क्योंकि 3,4 कर्ली ब्रैकेट के साथ एलिमेंट है। गॉट इट, गॉट इट, इंपॉर्टेंट। फिर अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर मुझे तो इसको सेट ही बनाना है, तो भाई इस एलिमेंट को आगे एक कर्ली और लगा दो। भाई एलिमेंट सेट कैसे बनता है आज बताया था, अगर ए है
इसको सेट बनाना है तो कर्ली ब्रैकेट लगा दो। तो एलिमेंट था 3 4, उसके आगे मैंने एक कर्ली और लगा दिए। अब ये क्या बन गया? अब ये सेट बन गया बेटा, अब ये सबसेट बन गया। यानी अगर मैंने 2 कर्ली चिपका दिए, अब सबसेट बन गया, अब ये ट्रू हो गया। समझे कि नहीं समझे? बहुत बहुत लोचा है बेटा। कर्ली ब्रैकेट 1 है, 2 है, 0 है, कितने हैं कि नहीं है? यही तो मेन चीज है। अगर तुम समझ गए तो तुम्हें कभी रटना नहीं पड़ेगा, वरना तुम्हें स्कूल में रटवा दिया जाएगा। 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल सही बात, क्योंकि 1 तो एलिमेंट है ही। 1 2 ये सेट और 5 ये 3 5 इसके एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स हैं। 1 2 ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट माना जाएगा, और एक ये, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। यानी अगर मैं इसका आपको Na पूछूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछूं, तो एक्चुअली 4 है, 5 मत बोल देना बेटा, क्योंकि 1 2 3 4 इन पूरे को मिला के एक एलिमेंट माना जाएगा। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। गॉट इट? तो फोर्थ वाला तो ट्रू हो गया, ऑब्वियसली फॉल्स है, इसमें कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए था, ये वाला फॉल्स हो गया। 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट 1 2 5, कर्ली ब्रैकेट 1 2 5 सबसेट, बिल्कुल सही बात, ट्रू है, क्योंकि 1 2 5 तो सबसेट है। 7th वाले को जरा ध्यान से देखेंगे भाई। 7th वाले को, 7 तो क्या ही ध्यान से देखना है। कर्ली ब्रैकेट 1 2 5, कर्ली ब्रैकेट से सेट बन गया, एलिमेंट का कैसे हो सकता है? फॉल्स हो गया, एलिमेंट नहीं हो सकता। 8th वाले को ध्यान से देखेंगे, जल्दी जल्दी। अगर आपको 8th सही लगता है तो थम्स अप कर दो, नहीं तो थम्स डाउन कर देना बेटा। थम्स अप मतलब ट्रू, थम्स डाउन मतलब फॉल्स। पोल मैंने शुरू किया है किसका? 8th वाले का, ध्यान दीजिए। एट्थ वाले को ध्यान देंगे सब लोग। एट्थ वाले का उत्तर आपको सोचना है। ट्रू लगे तो थम्स अप कर दीजिए, नहीं तो थम्स डाउन। कर्ली ब्रैकेट 1 2 3, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये बोलना सही है? क्या ये बोलना सही है? देखते हैं क्या बोला है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने। 25% लोग फिर से फंस गए मछली के जाल में, ट्रू बोल रहे हैं, जबकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि बेटा सबसेट किससे बनता है? सबसेट बनता है एलिमेंट्स किससे? एलिमेंट से। क्या 3 इसका एलिमेंट है? नहीं है। 3 अकेला नहीं आ सकता भाई साहब, 3 अकेला नहीं आ सकता। आएगा तो पूरा का पूरा सेट 3,4 आता, जो कि एक एलिमेंट था। ठीक है, तो सबसेट किससे बनता है? कुछ कुछ एलिमेंट्स को लेके बनता है। बट आपने तो एलिमेंट का अंदर हिस्से विभाजन कर दिया, 3 4 पूरा एक साथ नहीं लिया, इसलिए आपका ये इज अ सबसेट ऑफ ए फॉल्स है। ठीक है, अगर आपको इसको ट्रू बनाना था तो 1 2 कर्ली 3 4 जो अभी चलेगा एक साथ चलेगा, बस ऐसा होता तब ये ट्रू हो जाता, क्योंकि 3 के अंदर आप नहीं घुस सकते भाई। करेक्ट, 3 के अंदर हम नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि 3 हमारा एलिमेंट था ही नहीं। हमारा तो एलिमेंट ये सेट 3,4 है, पूरा का पूरा सेट। तरुण सर के जाल में फंस गए मेरे जाल में नहीं बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं। हाँ, तो 1 2 3 लेना गलत है। सर क्या ऐसे लिख देता, अगर मैं 1 2 3 4 लिख देता तब भी क्या ये सबसेट होता? नहीं होता। 3 4 पे कर्ली ब्रैकेट चिपका होना चाहिए, क्योंकि 3 4 एलिमेंट नहीं है, कर्ली ब्रैकेट 3 4 एलिमेंट है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स होता। ये वाला होता तो ये सही होता। आई होप समझ गए हो, आई होप बेटा आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो जो भी सेट के अंदर सेट है वो पूरा एक साथ आएगा, वरना नहीं आएगा, बस इतनी सी बात। फाइ इज एन एलिमेंट, ऑब्वियसली फाइ तो एलिमेंट नहीं होता, फाइ तो सबसेट होता है। फाइ में कर्ली ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं होती, फाइ तो सीधा फाइ होता है, फाइ तो सीधे ही सबसेट होता है। मैंने बताया था फाइ में कर्ली ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फाइ अपने आप में ही सबसेट होता है, फाइ अपने आप में ही सेट होता है, इसलिए फाइ इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट फाइ, ये तो उलझुल बात लिख दी बेटा, फिर से फॉल्स हो गया, क्योंकि फाइ में कर्ली ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए सर? शाबाश बेटा, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो बस ये ध्यान रखना, सेट के अंदर सेट आ जाए तो उसको एक साथ उठाएंगे या एक साथ भगाएंगे, दैट इज इट। क्या ये क्लियर है? 11वां फॉल्स, हाँ बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट फाइ में नहीं लगाया जाता, फाइ अपने आप में ही सबसेट होता है।
और फाई तो सबसेट हर एक का होता है, आज बताया था फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरीथिंग, इसलिए वो ट्रू हो गया। फाई तो हर एक का सबसेट होता है, बताया था ना आज, इसलिए फाई सबसेट ऑफ ए इज ट्रू। नाइन्थ वाला सर, अबे नाइन्थ वाला, फाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, फाई एलिमेंट दिख रहा है कहीं? यहाँ फाई अंदर लिखा हुआ है कहीं? एलिमेंट तो सिर्फ 1 2 3 और ये 4, यही 4 एलिमेंट्स हैं और कोई है नहीं। फाई सबसेट होता है हमेशा, मैंने बोला था फाई सबसेट है, ध्यान से नहीं सुना तुमने। फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है? एलिमेंट नहीं बोला था, सबसेट बोला था मैंने। चलिए वापस आएंगे, इंपॉर्टेंट सवाल निपटाया हमने। अब हम आ जाते हैं एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर, पावर सेट। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूजन की कोई चीज ही नहीं है, ठीक है? पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है? देखो यार, याद तो करनी पड़ेगी, कितने सारे डेफिनेशन बता दी मैंने, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, वॉइड सेट, सिंगलटन, और क्या बताया तुम्हें, और मैंने बताया सबसेट, सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट, अब पावर सेट बता रहा हूं ये सारे याद करने हैं, सारे याद करने हैं, समझे जी? बोर हो गया मैं सर बेटा कोशिश तो यही है कि बोर ना हो, तू थोड़ा सा दिमाग लगा इधर। इजी है तो इसका मतलब ये नहीं कि बोर होगा, आप रिलैक्स करके पढ़ ले, जरूरी थोड़ी है हर समय बस सर पे तलवार ही लटका के पढ़ना है चलिए इधर देखिए, पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर कोई भी एक सेट है, उसके पहले तो सारे सबसेट लिखो और उसका भी सेट बना दो। एग्जाम्पल देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट दिया a कॉमा बी, इसके सबसेट्स क्या होंगे? इसके सबसेट बनाने शुरू करता हूं। आज बताए थे 2 की पावर n आते हैं, 2 की पावर n आते हैं, यानी 2 की पावर 2 4 आएंगे। एक तो 5 होता है, सबसे पहले 5 लिख लिया करो। और क्या होता है? सिंगल करली ब्रैकेट है, एक सबसेट ये हो गया, सिंगल करली बी हो गया, और ये भी हो गया a कॉमा बी, क्योंकि प्रॉपर थोड़ी बोला है, हमें तो सारे सबसेट लिखने हैं। तो ये 4 2 की पावर n वाला फंडा लगा के देखा तो 2 की पावर 2 4 सबसेट्स आ गए। अब इसका भी अगर एक सेट बना दूं, इन सबसेट को एलिमेंट मानते हुए अगर एक सेट बना दिया जाए, यानी इनमें लगाओ कॉमा और एक कर्ली ब्रैकेट चिपका दो, और तो ये क्या हो गया? ये हो गया पावर सेट ऑफ ए, पी ए लिखते हैं ऐसे, ठीक है भाई? तो पावर सेट फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या है? पावर है बेटा कि हर एक सेट के सारे सबसेट चिपका डालो और उसमें भी कर्ली ब्रैकेट लगा दो, ठीक है? सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो यूनिवर्सल सेट पावर सेट है? नहीं, यूनिवर्सल सेट बिल्कुल ही अलग चीज है। एक यूनिवर्सल सेट है कि उसके सारे एलिमेंट्स के पापा, समझ गया? कोई भी एक सेट है a कॉमा बी, तो इसका यूनिवर्सल सेट ए बी सी भी हो सकता है, ठीक है? बट पावर सेट में एबीसी नहीं दिख रहा है, एबीसीडी भी हो सकता है इसका यूनिवर्सल सेट। इसका यूनिवर्सल सेट ए का ए टू जेड भी हो सकते हैं, राइट? बट पावर सेट में सिर्फ और सिर्फ इसी के सबसेट्स आएंगे, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, यूनिवर्सल सेट एक अलग चीज है और पावर सेट एक अलग चीज है। 5 इन ब्रैकेट, नो बेटा नो, 5 ब्रैकेट में नहीं आएगा, क्योंकि 5 तो अपने आप में सेट होता है ना? बाकी सब ब्रैकेट में आ गए, 5 को ब्रैकेट में नहीं लगाया, 5 के ऊपर ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाना। चलिए एक और देखते हैं, 3 का बना के दिखा देता हूं पहले एक एग्जाम्पल, फिर इस पर आते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कैपिटल ए एक सेट दे दिया 1 2 3, ठीक है जी? चलिए तो इसका पावर सेट ऑफ ए लिखना है, पावर सेट ऑफ ए लिखना है, जल्दी से लिखते हैं। हाँ, क्या होगा? सबसे पहले तो 5 होगा सर, पहला तो 5 लिख लिया करो, फिर एक एक एलिमेंट वाले लिख लो, 1 2 3, है ना? एक एक एलिमेंट वाले। वैसे तो मुझे पता है 2 की पावर 3 यानी 8 आने चाहिए, पहले से गिन लिया करो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स तुम्हें पता है 2 की पावर n होते हैं, 2 क्यूब यानी 8 आएंगे, तो गिनते जाओ, 4 हो गए। फिर एक हो गया 1 2, एक हो गया 3, एक हो गया 3 1, एक हो गया 1 2 3। तो अब अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स बन गए, 8 ही आने थे, और अब एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट इसमें चिपका दीजिए, ताकि ये भी सेट बन गया, सेट ऑफ सबसेट्स, ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। कितना इजी है, कितना इजी है, ठीक है? इसका बनाएं, इसका बनाएं अब फिर से, सेट के अंदर सेट है भाई साहब,
बहुत नाइंसाफी है सर। कोई बात नहीं, देखो बेटा, इसका पहला तो फाइ हो गया, फिर सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ए हो गया। जी सर। फिर ये जो एलिमेंट है बीसी, ये पूरा एलिमेंट है, इसमें एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो ये सेट बन गया, सबसेट बन गया, राइट। 3 सबसेट हो गए हैं और एक हो गया ये पूरा का पूरा एज इट इज चिपका दो ए कॉमा बी सी। सेम भी सेट तो चिपकाना ही होता है, राइट। एक फाइ और एक सेम तो है ही हमेशा। तो क्योंकि एक और दो दो एलिमेंट थे, 2 की पावर 2 4 सबसेट्स बन गए, तो ये अपना पावर सेट ऑफ ए बन गया। पावर सेट ऑफ ए ये बन गया। सर फाइ ब्रैकेट में कहां होता है? अरे फिर वही बात, सबसेट जब बन गया, वो सबसेट बनाने के लिए फाइ में ब्रैकेट नहीं लगाते कभी भी। मैंने ये बोला है, मैंने ये नहीं बोला है फाइ कभी कर्ली ब्रैकेट में आएगा ही नहीं, बिल्कुल आएगा भाई। फाइ को भी मैं ब्रैकेट में डालूंगा क्योंकि सेट का सबसेट फर्दर बन जाएगा वो। बट उस फाइ को मैं बोल रहा हूं पहली बार सब जब उसे सेट बनाना है तो उसको कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना। बाकी अगर आपका 1 लिखा है तो आपको पहली बार में भी उसमें कर्ली ब्रैकेट लगाना है। बट फाइ, सिर्फ फाइ अपने आप में एलिमेंट नहीं है, सबसेट होता है। एक बार भी फाइ लिखा हो तो फाइ में तुम्हें पहली बार में कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाने की जरूरत पड़ती उसको सबसेट बनाने के लिए। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अब एक बड़ी प्यारी सी बात तुमने अगर सीखी, तुमने अगर एक प्यारी सी बात सीखी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, बताओ। तो पावर एनपीए, एनपीए कितना होगा बताइए? एनपीए का मतलब समझ गए ना, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट। तो किसी भी सेट में के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, सोच के बताओ। बड़ा आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान है कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे। भाई पावर सेट में तो सारे सबसेट आते हैं, है ना भाई। जैसे इसमें 3 एलिमेंट्स थे तो पावर सेट में 8 आए, सारे सबसेट 2 की पावर एन। इसमें 2 एलिमेंट्स थे तो पावर सेट में 4 आए, इसमें भी 2 एलिमेंट थे तो पावर सेट में 4 आए। तो अगर इन जनरल पावर सेट में, सॉरी एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे। पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि बाय डेफिनेशन पावर सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल सबसेट। सबसेट कितने हैं? 2 की पावर n। आई होप ये बात क्लियर है। 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमेशा पावर सेट में। चलो बहुत इजी। अब पहला पोल, पोल के लिए आ गया है सवाल, ठीक है, केयरफुली करेंगे, हाँ केयरफुली करेंगे। एक सेट है 1 2 3 1 2 4, सॉरी। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ ए? पावर सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? ऑप्शन यही वाले हैं, ए बी सी डी। ये 4 ऑप्शंस हैं बेटा, ठीक है। जरा ध्यान से देखेंगे और आप लोग अपना दिमाग लगा के ऑप्शन को टिक करेंगे। पहला पोल है इस वाले क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, अभी सेकंड का नहीं, फर्स्ट का चल रहा है पोल। फर्स्ट का पोल चल रहा है भाई, ध्यान देंगे। अब अगला 5 मिनट बहुत केयरफुली सुनना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सेट इजी चैप्टर है बट अगले 5 मिनट केयरफुली सुनेंगे। हाँ बहुत इजी है पहला वाला तो, कि अगर ए सेट के अंदर 1 2 4 है यानी 3 एलिमेंट हैं, तो उसके जो पावर सेट है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ ए, उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। तो बहुत ऑब्वियस हो गया बेटा, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, अभी बताया कि 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी इसके अंदर तो 2 की पावर n का फॉर्मूला, यानी n तो 3 है, की पावर 3 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे पावर सेट में। बनाने की जरूरत नहीं है पूरा पावर सेट, तुम्हें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनने को बोल रहे हैं, वो तो 8 ही होंगे बेटा, वो तो 8 ही होंगे। यानी कि तुम्हारा आंसर हो गया बी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। अरे भाई साहब वो दिन कब आएगा बेटा जब 100% पोल जाएगा, या 95 तो जाए कब आएगा वो दिन? है ये 7-6% वाले क्या कर रहे हैं ये बताएं, तुक्केबाजी की हद है भाई। अभी बताया जब 3 एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट थे तो 8 एलिमेंट आए ना पावर सेट में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जितने होते हैं यानी 2 की पावर n, उतने ही पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं। हाँ इधर देखिए अगला वाला, अब सेकंड वाले का जरा देखते हैं कि पावर का पावर सेट देख रहे हो ना, पीपीए। पीपीए का क्या मतलब हुआ कि जो पावर सेट बनाया उसका फिर से अगर पावर सेट बनाए तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? चलो जल्दी से बताओ पोल में, जल्दी से बताओ भाई पोल में, देखते हैं कितने लोग इस कॉन्सेप्ट को कैच कर पाएंगे। समझे? अब पीपीए का क्या मतलब है कि जो पावर बनाया उसके भी अगर मैं सेट ऑफ ऑल सबसेट्स बनाऊं तो पीपीए बन जाएगा, वो पावर ऑफ पावर सेट। उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे?
सोच के बताइए, बड़ा इजी है। देखो पावर सेट में 8 है। अब तुम ये सोच लो, बेसिकली जो तुम्हारा पीए है उसमें एक तरह से 8 एलिमेंट्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ऐसे करते करते अल्फा 8। 8 एलिमेंट्स हैं, वो जो मर्जी उनकी वैल्यू, हमें उससे मतलब नहीं है। पावर सेट के अंदर तो 8 एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। यस सर, बिल्कुल होंगे। तो अब इसका भी अगर पावर बनाऊंगा पीपीए में, पीपीए में कितने होंगे, पावर ऑफ पावर में कितने एलिमेंट्स होंगे? इसके भी जितने सबसेट्स होते हैं और इसके कितने सबसेट होते हैं, क्योंकि 8 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 8। तो इसके अंदर 2 की पावर 8 सबसेट्स बन जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? जल्दी बता दो एक बार चैट पे। समझ गए सर, तो यानी 2 की पावर 8 हो जाएगा पीपीए का आंसर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीपीए विल बी 2 की पावर 8। गॉट इट? समझ गए? आई होप समझ गए हो। 2 की पावर 8। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर एक पी और लगा दें तो क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, सोच के बताओ जरा। पावर एक बार और पावर निकाल लूं तो समझ गए यार। अब तो मतलब इसमें ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फर्दर इसका भी पावर सेट बनाऊंगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा। फिर बेसिकली 2 की पावर रेज करते जाओ, उस नंबर को जो भी आ रहा है उसको 2 की पावर रेज करते जाओ। गॉट इट? 2 की पावर 8 हो जाएगा। अगले बार एक बार और पी लगा दिया तो मैंने। आई होप क्लियर है ये बात आपको। अगर मैंने 3 बार भी पी लगा दिया होता, चौथी बार लगा दो और 2 की पावर इसे रेज कर दो, एंड सो ऑन, दिस विल कंटिन्यू। चलिए अब एक मैं इसमें छोटा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मैंने आपको सेट दिया फाइ, ये क्या है? करली ब्रैकेट खाली मतलब फाइ है बेसिकली। तो अगर फाइ है तो फाइ के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जल्दी बताओ, हाउ मेनी एलिमेंट्स एज पी इफ ए इज फाइ? ये नल सेट ही तो है। नल सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जल्दी से बता दो बेटा पोल के अंदर। ये ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं, इसके ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं कि अगर मेरे पास नल सेट है के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। जल्दी जल्दी। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज अ नल सेट? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। तुम एक तो जो लोग फॉर्मूले रटने वाले हैं वो तो सीधे फॉर्मूले से कर सकते हैं कि भाई सर आपने बताया पावर सेट में 2 की पावर n होते हैं। आपने बताया पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 की पावर n। व्हाट इज n? n होता है जितने एलिमेंट्स थे सेट में। जैसे यहां पे n था 3, क्योंकि यहां पे 3 एलिमेंट्स थे सेट के अंदर, इसलिए n था 3। फाइ में कितने एलिमेंट्स होते हैं? फाइ क्या होता है बेटा, निकम्मा नकारा? 0 एलिमेंट्स होते हैं फाइ के अंदर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 0 एलिमेंट्स। एलिमेंट की वैल्यू 0 नहीं कह रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होते हैं फाइ के अंदर, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0। यानी n को तो तुम सीधे 0 लिखोगे और n को 0 यहां रखोगे तो 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा बी ऑप्शन, एक एलिमेंट होगा बी ऑप्शन। समझ गए? कौन सा होगा सर वो एलिमेंट? वो तो दिखाओ, अभी दिखा रहा हूं। पहले तुम जरा फॉर्मूले बेसिस पे समझ लो कि भाई कैसे फाइ के अंदर पावर सेट में एक ही एलिमेंट आएगा। चलिए अब जरा सोचते हैं, अगर एक सेट है फाइ तो पावर सेट कैसे मिलता है? सबसेट्स के सेट बना के। तो नल सेट के कौन कौन सबसेट होंगे, जल्दी बताओ सोच के। नल सेट का सबसेट कौन होगा? नल सेट निकम्मा, इसका क्या सबसेट? बस एक वो जो सबका होता है वो इसका भी है, फाइ। सो फाइ क्योंकि हर एक का सबसेट होता है तो इसका भी सबसेट है। सो ओनली सबसेट ऑफ ए इज फाइ। एक ही सबसेट है, नल सेट का एक ही सबसेट होता है फाइ। और अब पावर बनाने के लिए क्या करना होता है? इसमें भी करली ब्रैकेट लगाने होते हैं, क्योंकि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, राइट। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सबसेट क्या है? सिर्फ फाइ। तो करली ब्रैकेट फाइ इसका क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। घबराना मत कि सर करली ब्रैकेट कैसे आ गया। अरे भैया करली तो आता ही है पावर सेट में। तुम्हें पता है एक करली हमें लगाना ही होता है अपनी तरफ से लगाना होता है, क्योंकि बाय द डेफिनेशन सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स।
तो एक कर्ली ब्रैकेट क्योंकि हमें अपनी तरफ से लगाना होता है, इसलिए हमने फाई में भी एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, तब जाके वो पावर सेट बना। आई होप भाई ये बात क्लियर है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो ये बताइए कि पावर सेट ऑफ ए क्या होगा इसमें, फाई का पीपीए क्या होगा? ये तो पीए आ गया है ना। ये मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? मैंने क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब पावर सेट, समझ गए, नल सेट था, आपने उसका पावर सेट बना लिया। ये व्हाट इज पीपीए? नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पूछ रहा, पीपीए पूछ रहा हूं। मतलब पावर सेट ऑफ फाइव में कितने एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट होगा, पूरा सेट बनाना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो तुमने बता दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं एग्जैक्ट सेट बना के दिखाओ, एग्जैक्ट सेट बना के दिखाओ। इनफैक्ट यही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये वाला नहीं है, अच्छा ये वाला नहीं है, इसी के सिमिलर है, ये रहा PP5। देखो PP5 पूछा है, मतलब पावर सेट ऑफ फाइव। अभी मैंने क्या निकाला था? P ऑफ फाइव निकाला था। P ऑफ फाइव क्या आया था? कर्ली ब्रैकेट फाइव आया था, है ना। P ऑफ फाइव देखो यहां निकाला था, P ऑफ A निकाला था। सर A तो फाइव था ना दोस्त, A तो फाइव था, तो पावर सेट ऑफ फाइव क्या आया था? कर्ली ब्रैकेट फाइव आया था। गॉट इट? तो अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसका सेट बना के बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली मुझे भी पता है, 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 होंगे, बट क्या होगा? पावर सेट ऑफ फाइव क्या होगा? जल्दी से बता दो। पावर सेट ऑफ फाइव कंफ्यूजिंग है थोड़ा, ध्यान देना। 2 एलिमेंट होंगे तो मान लिया तुमने, क्योंकि 2 की पावर n का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 एलिमेंट्स तो आएंगे इन पीपीए, PP5, क्योंकि P5 में एक एलिमेंट आया, ये सिंगल, और इसका मतलब इसका भी जब पावर सेट बनाऊंगा तो 2 की पावर 1 वाला फंडा लग जाएगा। तो अब वो कौन से होंगे? एक तो देखो 5 होगा, नल सेट तो हर एक का, नल सेट जिंदाबाद। तो यानी तुम्हें इसके सबसेट लिखने हैं, ध्यान देना भाई। एक तो नल सेट है ही, दूसरा सबसेट क्या हो जाएगा? ये अपने आप में इसका एक एलिमेंट भी तो 5 है, तो 5 पर कर्ली ब्रैकेट लगा के भी एक उसका बन जाएगा एलिमेंट, एक उसका सबसेट वो भी हो जाएगा, और फिर एक बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया टू मेक इट पावर सेट। दोबारा से सुन लो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है इसमें, ठीक है, तो 5 की जगह मान लो सिर्फ ये होता 2 होता, मान लो ए सेट होता ये, इसका पावर सेट निकालना होता तो तुम क्या कहते? सर एक तो 5 लिख देते और एक कर्ली ब्रैकेट 2 लिख देते और पूरे में कर्ली लगा देते, है ना भाई? यही तो करते। अगर मैं सिर्फ 2 का तुम्हें पावर सेट लिखने को कहता तो तुम कहते सर एक तो नल सेट बना ही लो और एक ये पूरा का पूरा उठा लो सेट, तो मैं उन दोनों का सेट बना लो। तो अब मैं बस तुमसे यही तो कह रहा हूं, ये जो 2 है इसकी जगह हटा के बस 5 रख दो, क्या फर्क पड़ता है? 5 को क्योंकि अब एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है, नल सेट इज अनदर एलिमेंट, तो बस यहां 2 हटा के 5 लगा दिया मैंने, ये आंसर आ गया मेरा। गॉट इट? तो पावर सेट ऑफ 5 बन गया 5 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 5, ए ऑप्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर समझ गए तो बहुत इजी लगेगा, कि 5 को आपको यहां एक एलिमेंट की तरह भी ट्रीट करना है। कर्ली ब्रैकेट 5 लगा हुआ है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट 5 मतलब जिसमें मर्जी कर्ली लगाओ, एक तो 5 आएगा ही नल सेट, और फिर उस सेम सेट उठा के रख दिया, हो गया सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स हो गए। एक और लिख देता हूं, तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। देखिए इस बार ये है एक सेट, मतलब बेसिकली ये समझ लो कि ये जो अभी हमने निकाला PP5 निकाला, इसमें फिर से एक बार और इसका भी पावर सेट निकालना है। अब ए सेट क्या दे दिया मैंने? पिछला वाला ही दे दिया तुम्हें, ये वाला। इसका फिर से तुम्हें पावर सेट निकालना है, तो अब तुम निकाल सकते हो क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लिया करो। देखो पहले इसमें 2 हैं, 1 और 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4 एलिमेंट्स आएंगे इन पावर सेट। तो पहली बात तो ये ऑप्शन में देख लो 4 किस किस में है। ऑप्शन में 4 तो ये तो रिजेक्ट हो गया, इसमें 2 हैं, इसमें भी 3 ही है, 1 2 3 4 5 हो गए इसमें, तो 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 इसी में है, तो डी ही होना चाहिए। ये तुक्केबाजी भी एग्जाम में कर सकते हो, बट एग्जाम में हो सकता है वो स्मार्टली ऑप्शन बनाए, नंबर मैच कर रहा हो। तो अब हम इसमें देखते हैं कैसे बनेगा। देखो ध्यान देंगे, पहला तो 5 होगा ही, नल सेट तो हर एक का है, फिर एक सिर्फ 5 होगा, 5 पे कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि 5 इसका एलिमेंट था, एलिमेंट पे कर्ली ब्रैकेट लगाया तो वो बेटा सबसेट बना। गॉट इट?
धीरे धीरे सुन लो, धीरे धीरे सुन लो, ठीक है। पहला तो तुम एक्चुअली कंफ्यूजन पता है कहां होती है, फाइ देख के होती है। अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं सिर्फ ऐसे 2 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 2, तुम इसके बना लिया करो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके सबसेट्स बनाते हैं, एक तो फाइ होगा, एक कर्ली 2 होगा, हाँ सर, और इसमें कर्ली ये तो एलिमेंट है, तो एक कर्ली कर्ली 2 होगा, सिंगल एलिमेंट, क्योंकि वो अपने आप में सेट था तो उसको भी हमने सबसेट बनाया। फिर क्या होगा, फिर एक 2 कॉमा कर्ली 2, पूरा सेट सेम लिख लिया मैंने, पूरा सेट सेम लिख लिया, और इसमें भी एक पूरा ये लगा दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, ये पावर सेट बन गया, देख लो। गॉट इट? इधर देख लो। तो अब मैं 2 को हटा के बस सब जगह जहां जहां 2 है, जहां जहां 2 है बस फाइ लगा दो भाई, जहां जहां 2 है हटा के फाइ लगा दीजिए, दैट्स इट, क्योंकि सवाल में तुम्हारे वहां फाइ था। बस ये अपना आंसर हो गया। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फाइ कॉमा कर्ली ब्रैकेट फाइ कॉमा कर्ली ब्रैकेट फाइ कर्ली ब्रैकेट फाइ कॉमा कर्ली फाइ, हाँ ये वाला बेसिकली एक है पूरा, है ना, और ये एक बाहर बड़ा सा ये वाला हो गया, तो डी ऑप्शन अपना बन गया है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है भाई। क्यों लिख रहे हो रॉन्ग रॉन्ग, काहे को चिल्ला रहे हो रॉन्ग रॉन्ग? गॉट इट सर। जल्दी एक बार देख लीजिए समझ आ गया है क्या, नहीं तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। सी गलत है भाई, सी के अंदर, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, एक मिनट, सी में भी तो सेम ही बना दिया। ओ, सी भी तो, सी में और डी में फर्क क्या है भाई, सी और डी में क्या फर्क है, फाइ ये तो सेम है यहां तक, मेरे ख्याल से तो सी और डी दोनों सेम। अच्छा, सी और डी में फर्क समझो, फर्क समझो, यहां फाइ के अंदर भी करली, इसमें भी फाइ को करली में लगाया हुआ है, बट हमारा फाइ एक ही में करली आया है भाई साहब, ये फर्क है छोटा सा, समझे? इसलिए मेरा सी ऑप्शन गलत है बिकॉज ऑफ दिस। हमें फाइ को करली में नहीं रखना, एक फाइ को ही करली में रखना है, इसीलिए डी करेक्ट है, ठीक है। 4 एलिमेंट इसमें भी थे, मैंने गलत पहले सोचा था 5 नहीं है, 4 ही एलिमेंट्स हैं, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, 1 2 3 4, बट चौथे एलिमेंट के अंदर करली फाइ लिखा है, वेरस फाइ करली फाइ होना चाहिए था, फाइ करली फाइ है चौथे एलिमेंट में। गॉट इट? नहीं समझा सर, अभी रिपीट कर देता हूं बेटा, देखो देखो 5 कॉमा कर्ली ब्रैकेट 5, इसके सबसेट्स लिखते हैं जरा। ये एक सेट है, सेट के अंदर सेट है, कोई दिक्कत नहीं, सबसेट लिख सकते हो, हाँ सर। पहला तो 5, 5 एक एलिमेंट है तो 5 पे कर्ली लगा दिया, ये एक सबसेट हो गया। कर्ली ब्रैकेट 5 तो एक एलिमेंट है, ये तो एक एलिमेंट है, एलिमेंट पे एक ब्रैकेट लगा दिया तो ये सबसेट बन गया, हाँ सर। और एक पूरा का पूरा उठा लो, 5 कर्ली 5, ये सब क्या बन गए इसके सबसेट। और कितने सबसेट आने थे, 4, क्योंकि 2 की पावर n, और 2 एलिमेंट्स थे तो 2 की पावर 2, है ना, तो पहले ही मैंने गिन लिया, 4 आने थे, 4 आ गए, और अब इनमें कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब वो चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि एलिमेंट तो एलिमेंट ही है। तो सारे 5 हटा के, सारे 5 हटा के आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लगा देना है, दैट्स इट, ये मैंने बोला है। क्योंकि 5 हो 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता जी, ये कह रहा हूं मैं। अब समझ गए, अब समझ गए दोस्त? इससे ज्यादा आसान तरीका होगा कोई समझाने का, बताओ? इज इट क्लियर नाउ? जल्दी से एक बार बता दें। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार समझ गए फिर इजी है। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैंने तो ये ट्रिक बनाई हुई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लेता हूं पावर सेट में, फिर अपना बनाना शुरू करता हूं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। फाइ देख देख के सर दिमाग खराब हो गया। ठीक है, ऐसे चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल प्यारा सा,
जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑफ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनल नंबर पावर 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 5। बताइए बताइए कि पावर सेट ऑफ 5 का भी पावर लिखूं, का भी पावर लिखूं, मतलब ये कहानी 3 बार रिपीट करूं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं तुम्हारे सामने अभी। पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट्स आए थे, याद करो, 1 आया था भाई। पावर सेट ऑफ 5 में एक एलिमेंट 2 की पावर 0। जल्दी करो, बड़ा इजी है, बहुत इजी है। पावर सेट ऑफ 5 में कितना आया था, 2 की पावर 1 ये नंबर आया था, है ना। फिर पावर सेट ऑफ 5 में ये नंबर आ जाएगा 2 की पावर, यानी 2 की पावर 2 आ जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। पीपीपी 5 में 4 एलिमेंट्स, और वो हमने अभी देखे भी थे, 1 2 3 4 एलिमेंट्स आए थे, तो 3 बार पी लगा है। पीपीपी 5 का मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब तुम समझ गए, 5 बार लगा दूं, 4 बार, कोई जितनी मर्जी लगा दो, पीपीपी 5 होता तो फर्दर 2 की पावर ये नंबर 4 भी हो जाता। गॉट इट। ऐसे जितने मर्जी बना के दे दें तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। चलो अब तुम मुझे बताओ, पी 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 2 मतलब एक सेट है जिसमें एक, ऐसे लिख देता हूं, ए वेयर ए इज कर्ली ब्रैकेट 2, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। ऐसे ही बना दिया मैंने कोई भी क्वेश्चन रैंडमली। पी 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 4 बार पावर सेट लिया ए का, ए में एक एलिमेंट है, तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, एक एक करके गिना करो, जल्दबाजी नहीं मचानी है। पावर सेट ऑफ ए में कितना होगा, क्योंकि ए में 1 है, एन की वैल्यू 1 है, सिंगल एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 2 होगा। पीपीए में कितना होगा, 2 स्क्वायर यानी 4 होगा। पीपीपीए में कितना होगा, 2 की पावर 4 यानी कि 16 होगा। यानी पीपीपीए 4 बार पी लगा दूं तो 2 की पावर 16 हो जाएगा आंसर, 2 की पावर 16 हो जाएगा, 2 की पावर 16। सर इसमें तो 16 आया था बेटा जी, क्योंकि 5 में 0 एलिमेंट्स थे, यहां एन की वैल्यू 0 से शुरू करी थी हमने, तो पहले 2 की पावर 0 करी, फिर 2 की पावर 2 की पावर 0 करी, फिर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 0 करी, ऐसे चल रहा था। इसमें एन की वैल्यू 1 से शुरू हुई है, इसमें एन की वैल्यू 0 से नहीं 1 से शुरू हुई है। गॉट इट। 2 की पावर 16 होगा इसका आंसर। आई होप ये बात समझ आ गई है आप लोगों को। एक बार और अगला आएगा तो अगले में फिर इसको 2 की पावर रेज कर देना, वो तो कहानी तो चलती रहेगी, कहानी चलती रहेगी। सर बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं कि नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं 2 की पावर n सबसेट होंगे, और पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने सबसेट हैं। क्योंकि पावर सेट की डेफिनेशन क्या है कि सारे सबसेट लिख डालो, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट में, जितने सबसेट होंगे। सबसेट होते हैं 2 की पावर n, तो पावर सेट ऑफ, क्योंकि ए में एक ही एलिमेंट है, क्योंकि ए में एक ही एलिमेंट है, ये देखिए ए में एक ही एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में 2 की पावर 1 2 एलिमेंट आ जाएंगे। अगले पावर इसका भी फर्दर पावर लगाऊंगा तो 2 की पावर 2 4 हो जाएंगे, उसका भी पावर लूंगा तो 2 की पावर 4 हो जाएंगे, 16, उसका भी पावर लूंगा तो 2 की पावर 16। पिछला नंबर बस पावर में चढ़ता जाएगा, दैट्स इट। बस करो सर, अरे बेटा अभी तो शुरू हुआ है, तू कहां अभी से बस के चक्कर में पड़ा है। चलो अब ये मेन कॉन्सेप्ट अपना पावर सेट वाला हो गया है, यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बाकी कोई भी चीज इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। पहला ऑपरेशन मैं तुम्हें बहुत डिटेल में बेटा बता चुका हूं बेसिक मैथ के अंदर, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। फिर से हल्का फुल्का बता देता हूं। यूनियन का मतलब होता है, जैसे मान लो ए सेट दे दिया 1 2 3, बी सेट दे दिया मैंने 2 3 4 5, तो यूनियन मतलब होता है ए यूनियन बी, कि कहीं पर मर्जी मिले वहां से उठा लो। 1 2 3 यहां से उठा लिया, और 2 3 ऑलरेडी लिख लिया, 4 5 यहां से उठा लिया, तो ये हो गया यूनियन सेट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ऐसे एलिमेंट जो इसमें भी है इसमें भी, 2 3
तो 2,3 अपना इंटरसेक्शन सेट हो जाएगा। ये सब किया हुआ है हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से इसको। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और चीज, कई जगह सबसेट का सिंबल ना तुम ऐसे भी देखोगे, ये कहीं ऐसा लिखा होता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कहीं लिखा होता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बोथ द सिंबल्स आर एक्चुअली करेक्ट, ठीक है, दोनों ही सिंबल करेक्ट होते हैं। उसमें फर्क क्या होता है वो बता देता हूं। देखो, जैसे तुम्हें पता है एक्स लेस देन वाई और एक्स लेस देन इक्वल टू वाई में क्या फर्क होता है, वही फर्क है यहां पे भी। भाई लेस देन इक्वल टू में दोनों बराबर भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर ये वाला दे दिया तो कई बुक्स में ऐसा और ऐसा अलग अलग लिख दिया है, ठीक है, बट एनसीईआरटी में यही सिंबल यूज्ड है सिर्फ, ठीक है। तो अगर ऐसा लिखा है मतलब ये वाला प्रॉपर का हो गया, एक तरह से प्रॉपर सबसेट का। क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी ए और बी बराबर नहीं हो सकते, इसमें दिस और इक्वल टू का भी साइन दे दिया, मतलब सेम सेट भी आ सकता है, सेम सेट भी बन सकता है। और ऊपर वाले में ए लेस देन बी ही कुछ रहेगा, मतलब प्रॉपर सबसेट ही रहेगा। ऐसा कोई खास नहीं है, किसी बुक में कोई नोटेशन है, किसी में कोई, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा भी लिखेंगे तो चलेगा, जेई बहुत क्लियर करके देता है, लिख के देता है, वो कंफ्यूजिंग नहीं देता। चलो पहला वाला देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए का सबसेट होगा, क्या ये बात सही है? ए इंटरसेक्शन बी, जल्दी बताइए, क्या ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए का सबसेट होगा? बिल्कुल। यहां देखो, ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था भाई, ए इंटरसेक्शन बी में तो कॉमन आएगा, तो ऑब्वियसली ए का तो सबसेट होगा ही ना। ये 3 जो आया वो इसी का सबसेट तो आया, देखो। तो यानी ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा हमेशा ए का सबसेट, इनफैक्ट बी का भी सबसेट ही आएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है क्या, दोनों का कॉमन पार्ट है, तो दोनों में ही प्रेजेंट है, तो दोनों का ही सबसेट हो गया वो। ए इंटरसेक्शन फाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन लो, कर चुके हैं बेटा बेसिक मैथ में। फाई के साथ मतलब नथिंग के साथ इंटरसेक्शन, एक कह रहा है कि मेरे पास ये 5 चीजें, एक कह रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या हुआ, नथिंग ही होगा। यानी कि ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ हमेशा फाई आएगा, किसी भी सेट का अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो फाई जीत जाएगा, क्योंकि भैया इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में। फाई पे तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों में कैसे आएगा कुछ, कॉमन सेंस, ठीक है। तो ए का इंटरसेक्शन विद नथिंग मतलब ए एंड नथिंग में क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, नथिंग, कोई भी नहीं है कॉमन। ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ, क्यों क्या है, यूनिवर्सल। एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं, देखो मान लो ए है तुम्हारे पास 1 2 3, और यूनिवर्स तो तुम्हें पता है इसके पापा हैं, एटलीस्ट 1 2 3 तो होंगे ही, 4 5 6 भी हो सकते, जो मर्जी हो। तो अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा ए ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्स तो पापा है, ज्यादा बड़े हैं वो तो, ठीक है, तो ए ही हमेशा मिल जाएगा। तो ए का इंटरसेक्शन विद यूनिवर्स हमेशा ए तो आपको दे ही देगा। ए का इंटरसेक्शन विद यूनिवर्स, इंटरसेक्शन की बात हो रही है, प्लीज नोट, ये पहली चारों इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी थी। सही है, सही है, क्योंकि भाई ए का आप पूरी दुनिया के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे तो ए तो मिल ही जाएगा, इंटरसेक्शन ले रहे हो तो कॉमन वाला मतलब एक तो मिलेगा ही, और ए का किसी भी चीज नथिंग के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो नथिंग ही मिलेगा। गॉट इट, कॉमन सेंस है बेटा इसमें सारी चीजें। चलो इसको देखते हैं अब, यूनियन। अब यूनियन की बात हो रही है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में ये और ये दोनों समा जाएंगे, तो ए ऑब्वियसली 1 2 3 है, और ये क्लियरली इसका ए यूनियन बी का तो सबसेट ही है। ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ए यूनियन बी एक तरह से सुपर सेट बन गया, राइट। सिमिलरली बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये भी सही है, क्योंकि बी ए यूनियन बी तो दोनों का ही सुपर सेट है, एक तरह से दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, अगला देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ए का यूनियन विद फाई, ये भी किया हुआ है तुमने कई बार, यूनियन लेते थे केसेस में, एक फाई आ गया इग्नोर मार देते थे। ए का यूनियन विद फाई, यूनियन, यूनियन मतलब या तो इधर होगा या उधर होगा, दोनों में से कहीं भी होगा, उठा लेंगे। फाई में तो कुछ है ही नहीं, क्या उठाओगे, तो सिर्फ ए को ही उठाना पड़ेगा। ए का यूनियन विद फाई, ए का इंटरसेक्शन विद फाई देखो क्या होता था, फाई, बट ए का यूनियन विद फाई ए ही होता है। गॉट इट,
गॉट इट। यूनियन, बार बार मैं बोल रहा हूं, जहां कंफ्यूजन हो ये सोचना कि तुम शायद साइन उल्टा सोच रहे हो। यूनियन मतलब या तो इधर या फिर इधर, तो या तो ए में हो या फाइव में हो। फाइव में तो कुछ है ही नहीं, तो जो ए में है वही उठा लेंगे, जो ए में है वही उठा लेंगे। अगला, ए का यूनियन विद यूनिवर्स। यूनियन, ये सोचो, ये एक 1 2 3 लिखा है कि ये 1 2 3 4 5 6, तो जब यूनियन लोगे मतलब कहीं पर भी जहां मर्जी जो भी है, तो यूनिवर्स ही तो जीतेगा भाई, क्योंकि यूनिवर्स में तो पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ है। यानी ए यूनियन यूनिवर्स, हमेशा यूनिवर्स आएगा। अभी ये सब वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा, बहुत इजीली समझ आ जाएगा आगे, बट अभी थियोरेटिकली आपको मैं ये चीजें बता रहा हूं कि कैसे ये सब चीजें वर्क करती हैं। कुछ रटना नहीं है तुम्हें, हर चीज में लॉजिक है, हर चीज में लॉजिक है बेटा। ए इंटरसेक्शन भी छोटा है ए से, तो वो सबसेट है। ए इंटरसेक्शन भी, तो ए इंटरसेक्शन भी सबसेट है। ए यूनियन भी बड़ा है, तो वो सुपरसेट है। ए यूनियन भी सुपरसेट हो गया। इस तरह से काम करेगा ये सब। सर वेन डायग्राम से समझाइएगा, ज्यादा क्लियर होगा। वो तो है ही, वेन डायग्राम से आपको पिक्चर में दिख जाएगा, वो कल के लेक्चर में हम वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे, तब आपको ये सब चीजें मैं दोबारा दिखाऊंगा। ठीक है, जिनको अभी थोड़ा बहुत नहीं उतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन ना लें, आपको कल 100% हो जाएगा। चलो एक पीवाईक्यू निपटाते हैं जरा। पीवाईक्यू निपटाते हैं यूनियन इंटरसेक्शन पर। एक्स एक सेट दिया है 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, n इज अ नेचुरल नंबर, तो इसमें नेचुरल नंबर डालेंगे, x सेट मिलता जाएगा। ये कौन सी फॉर्म हो गई? सेट बिल्डर फॉर्म है। ऐसे ही y दिया है 9 इंटू n माइनस 1, n नेचुरल नंबर। तो हम जल्दी से दोनों सेट को क्रिएट कर लेते हैं, जल्दी से दोनों सेट की रोस्टर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। और आगे बोला जा रहा है x यूनियन y बताना है। चलो, तो पहले रोस्टर फॉर्म से ही तो यूनियन ले पाओगे, यूनियन ऐसे थोड़ी ले पाओगे। यूनियन लेने के लिए रोस्टर फॉर्म में लिखा होना चाहिए भाई, जैसे यहां लिखा हुआ था, ये इस तरह से कुछ होगा तभी तो यूनियन ले पाऊंगा। चलिए, तो x में वैल्यू डालते हैं जरा। n को डालो, यहां इसमें डालो n को 1, नेचुरल डालना है ना, n को 1, कितना हो गया? 0 हो गया। n को 2 डालो, तो 16 माइनस 7 9 हो गया। n को 3 डालोगे तो 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1, 54 हो गया। ठीक है, 3 तक लिख लिया है मैंने, तो मुझे दिख गया। चलो n को 4 भी डाल के देख लो, तो 4 की पावर 4 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 1, तो 256 माइनस 13 243। देख लो भाई, राइट, इस प्रकार का हो गया ये। तो मेरे को 4-5 नंबर मैंने लिख लिए। जो सेट x है वो मेरे पास एक तो आ गया एलिमेंट 0, फिर आ गया 9, फिर आ गया 54, फिर आ गया कुछ 243। इस प्रकार से मेरे पास आगे डॉट 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 लगा देता हूं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सेट है, जितने मर्जी नेचुरल डालते जाओ। ये हो गई रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। अब ऐसे ही बिल्कुल बेटा y का भी बनाता हूं। y का तो बड़ा आसान है। y का तो दिख रहा है, n को जब 1 डालूंगा, n को 1 डालूंगा 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। n को जब 2 डालूंगा तो 9 आ जाएगा। n को 3 डालूंगा तो 18 आ जाएगा। 9 का पहाड़ा चलता जाएगा, इस प्रकार से चलता जाएगा बेटा, इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, ये हो गया y सेट। अब जल्दी से बता दीजिए, हमसे क्या पूछा है? x यूनियन y क्या होगा? x और y का यूनियन लेना है, यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन। जल्दी से बता दो, यूनियन क्या होगा? x यूनियन y क्या होगा? अब कुछ लोग कहते हैं सर 0 कैसे आ गया, नेचुरल था। अबे n नेचुरल डालना था ना, n तो मैंने 1 से ही शुरू किया है। अब 1 डाल के 0 आ रहा है तो मैं क्या करूं? एलिमेंट तो 0 बन ही सकता है, n नेचुरल नंबर था, राइट। दोनों का यूनियन देख लो जल्दी से। वो कह रहा है कि मैं भैया 9 का पहाड़ा चल रहा हूं, वो कह रहा है कि भाई मैं 0 हूं। 0 तो उसके अंदर ऑलरेडी है। इसके सारे एलिमेंट ध्यान से देखो भाई, इसके जो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 0 वो ऑलरेडी इसमें है, 9 भी इसके अंदर ऑलरेडी है, 9 भी इसके अंदर ऑलरेडी है। देखो 0 है, हाँ 9 भी इसके अंदर। y x के जो एलिमेंट है मुझे लग रहा है सारे y में आ जाएंगे। देखो 54 भी, क्योंकि 9 के टेबल में आता है ना, 9 से डिविजिबल है 54, तो आगे कहीं ना कहीं 54 भी आ जाएगा। यानी इस भाई साहब के x के सारे एलिमेंट्स, ये भी 243 भी देखो
9 से डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 4 3 7 2 9, 9 से डिविजिबल बिल्कुल आ रहा है। यानी इसके अंदर जो जो एलिमेंट है सारे 9 के डिविजिबल्स, ये सारे बच्चे जो हैं ये ऑलरेडी 9 से डिविजिबल हैं, तो ये सारे के सारे उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। यानी अगर मैं यूनियन लूं, भाई वो ऑलरेडी उसके अंदर बैठे हैं सारे, यूनियन लेने का मतलब है ये सारे ही आ जाएंगे। तो x यूनियन y 0 9 18 27 36 पूरा 9 का टेबल, यानी y एलिमेंट y ही हो जाएगा, क्योंकि x के सारे एलिमेंट ऑलरेडी इसके अंदर मिल चुके हैं। तो यूनियन लेके क्या करोगे, उसके लिए यूनिवर्सल सेट जैसा हो गया ना, ये यूनिवर्सल सेट जैसा हो गया इसके लिए, तो वही आ जाएगा y, यानी बी ऑप्शन, x यूनियन y बी ऑप्शन आ जाएगा। बात क्लियर है? थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखो ज्यादा है ये सब, मैं मान रहा हूं, बट आना चाहिए, ये भी तो पढ़ना तो है ना। देखो बेटा सारी चीजें ना इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती लाइफ में, कई बार हमें बोरिंग फेजेस से भी गुजरना पड़ता है, बट काम की सारी होती हैं। तो हर समय हम ये नहीं सोच सकते मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग चीजें जहां वहां मजा भी आएगा, बट जो बोरिंग है, जो लर्न करनी है वो करनी है ना, जो लर्न करनी है वो करनी ही है। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझेंगे आज का लास्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का सा है। सेट को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, अभी हमने जो ऑपरेशन ऑफ सेट में देखा वो क्या देखा, यूनियन इंटरसेक्शन लेना। अब हम देख रहे हैं डिफरेंस कैसे लेते हैं सेट का, सेट का डिफरेंस कैसे लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ए है 1 2 3 4, वही एग्जाम्पल ले लेता हूं, बी है 3 4 5 6 7, ठीक है, हाँ इतना ले लो चलो, ठीक है। तो डिफरेंस का क्या मतलब होता है, सेट को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या है, ए माइनस बी इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। ध्यान से सुनना भाई, डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, पहले ए के वो एलिमेंट्स जो बी में है वो निकाल लो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए के वो एलिमेंट्स जो बी में हैं, ए के जो एलिमेंट्स जो बी में हैं कौन कौन से हैं, 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 तो कॉमन एलिमेंट्स हो गए। यानी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इंटरसेक्शन निकाल लेना है, और अब ए के वो लेने हैं जो बी में नहीं थे, मतलब जो ए सेट था उसमें से ये वाले हटा दो। तो बेसिकली ए माइनस बी कुछ भी नहीं हो गया, ए में से आपको हटा देने हैं ए इंटरसेक्शन बी वाले, ठीक है। ये एक तरह से फॉर्मूला रटने का तरीका हो गया, अप्लाई करने का। सो ए माइनस बी हो जाएगा ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, मतलब 3 4 हटा के जो बचा 1 2, ये हो गया ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। सिमिलरली बी माइनस ए, बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि बी में से इंटरसेक्शन वाले माइनस कर दो, बी में से इंटरसेक्शन वाले उड़ा दो। इंटरसेक्शन वाले क्या थे, 3 4, बी में से उड़ा दो, तो बी माइनस ए बन जाएगा, बी क्या था, ये था, ये दोनों उड़ाने हैं, तो 5 6 7, 5 6 7 बन जाएगा। गॉट इट? इतना ही सिंपल है डिफरेंस ऑफ सेट। क्या करोगे, डिफरेंस निकालने में सबसे पहले हमेशा आपको इंटरसेक्शन निकालना चाहिए। बस ये एक छोटी सी ट्रिक को याद रखेंगे कि डिफरेंस निकालते वक्त सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालो, और ए में से अगर ए इंटरसेक्शन भी उड़ा दोगे तो ए माइनस बी आ जाएगा, और बी में से ए इंटरसेक्शन भी उड़ा दोगे तो बी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से दे देता हूं ताकि अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इधर देखिए, इधर देख लीजिए भाई, सबसे पहले ए सेट दिया है 2n, n लेस देन इक्वल टू 3, n इज अ नेचुरल। तो ये कैसी दी है, सेट बिल्डर फॉर्म दी है, इसे रोस्टर फॉर्म बनाओ अपने आप। n 3 या 3 से कम नेचुरल नंबर डालना है 2n में, ए सेट हो जाएगा। n को 1 डालोगे तो 2 आएगा, n को 2 डालोगे तो 4 आएगा, n को 3 तक डालना है तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और n को 3 से आगे डालना नहीं है। सिमिलरली b क्या हो जाएगा, 3n, तो नेचुरल नंबर डालना है 3 या 3 से कम, 3 3 2 6, 3 3 9, ये हो गया b, करेक्ट, ये हो गया b। पहला पूछा है ए यूनियन बी बता दो, तो ए यूनियन बी तो बहुत ही आसान चीज है, कहीं पर भी पकड़ के रख दो, 2 4 6 3
6 आ चुका 9, तो ये ए यूनियन बी हो गया। करेक्ट। ए माइनस बी पूछा है, अब ए माइनस बी पूछा है तो मैंने बताया था पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया करो, डिफरेंस निकालने से पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। कॉमन क्या है, सिर्फ 6 है, तो ए माइनस बी हो जाएगा। ए में से ये माइनस करूंगा, मतलब 6 हटा दिया, सिर्फ 2,4 रह गया। ए माइनस बी की वैल्यू सिर्फ 2,4 हो गई, कर्ली ब्रैकेट 2,4। आई होप ये बात क्लियर है। बी माइनस ए क्या हो जाएगा, अब तुम बताओ। बी माइनस ए, बी में से इंटरसेक्शन उड़ा दो, इंटरसेक्शन तो 6 था तो 3 9 हो गया। ऐसे, इतना ही सिंपल है, इतना ही बेटा सिंपल है और कुछ भी नहीं है। जल्दी से बता दीजिए एक बार, ये बातें क्लियर हो गई हैं क्या? डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस की बातें अगर क्लियर हो गई हैं तो जल्दी बता दीजिए, फिर हम इसको भी निकालेंगे। अगला करते हैं, देखो ए माइनस बी निकालना है। अब ये नहीं पता चला ए काट देता हूं सर बी रह जाएगा, वो सब नहीं करना। एलजेब्रा ऑफ नंबर्स और एलजेब्रा ऑफ सेट बड़ा डिफरेंट चीजें हैं। डिफरेंस ऑफ सेट वैसे नहीं डिफाइंड है जैसे हमारे नंबर्स का डिफरेंस होता था, तो ये नहीं ए काट रहे हो बैठ के खुश हो रहे हो, नो। आपको क्या करना है, वही प्रोसेस से चलना है। ए माइनस बी, तो पहले ए माइनस बी निकालूंगा, ये वाला। ए माइनस बी कैसे निकलता है, ए में से हटाएंगे जो ए इंटरसेक्शन बी वाले हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी वाले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 1 4 7 10 13, 4 कॉमन आ रहा है, 10 आ रहा है, दैट्स इट आई थिंक। 4 और 10 कॉमन आ रहे हैं, इंटरसेक्शन यानी कॉमन आ रहे हैं 4 और 10। 4 और 10 बेटा कॉमन आ गए, अब आपको ए में से उड़ाने हैं, है ना। तो ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी ए में से ये 4 और 10 उड़ा दो, 1 7 13 बन गए। अब फर्दर इस चीज को भी माइनस करना है ए में से, गॉट इट। अब फर्दर ए में से भी माइनस करना है ए माइनस बी को। ए माइनस बी तो ये था, ए में से ये था तुम्हारा ए, इसमें से ये उड़ा दो, इसमें से ये उड़ा दो, ए माइनस बी क्रिएट हो जाएगा। तो 1 7 13 अगर उड़ा दिए तो सिर्फ 4 और 10 ही बच जाएंगे, सिर्फ 4 और 10 ही बच जाएंगे। देखा, इसको ना अभी कई लोग कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे, कल एक बार वेन डायग्राम पढ़ाने दो, उससे तुम्हें इतना 100% क्लियर हो जाएगा, 1% भी डाउट नहीं रह जाएगा। बिकॉज वेन डायग्राम से ये चीजें बहुत इजीली क्लियर होती हैं। सर उसी से क्यों नहीं बता देते, क्योंकि तुम्हें ये भी तो समझना है ना, वेन डायग्राम से फिर से समझ लोगे फिर ड्राइंग ही करते रह जाओगे। बेसिक फंडे तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, इससे भी समझना इंपॉर्टेंट है, बट वेन डायग्राम से तुम सारे कर सकते हो। कर्ली ब्रैकेट 4,10 हो गया आंसर। इजी क्वेश्चन, कोई खास इसमें मुश्किल काम नहीं है। चलो भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, हल्की सी बात है, लास्ट मैंने बोला था बट एक हल्की सी बात बता देता हूं 1 मिनट की। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए, इसको हम बोलते हैं नॉट ए, जो ए नहीं है, या उसको ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए की पावर ऐसे सी लगा देते हैं, या आप उसको ए डैश, सारे नोटेशंस हैं, ये सारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट के बेटा नोटेशन है। नो सर कल अच्छा, कॉम्प्लीमेंट आज करने का मन नहीं कर रहा लगता है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बेटा 0.5x पे लगा के आराम से सुनियो, हाँ दोबारा से सुनना आ जाएगा। चीटिंग सर लास्ट बोला था आपने। जिनको भी ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, हो सकता है कि आपका थोड़ा सा दिमाग ना स्लो चलता है बेटा, क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं, बट इसका कोई गलत नहीं है, मैं गलत वे में नहीं बोल रहा हूं। अगर स्लो चलता है तो आप उसको वीडियो में दोबारा देखिए, सेकेंड टाइम देखेंगे तो आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एक बार एफर्ट तो मारो बेटा, एफर्ट तो तुम्हें ही मारना पड़ेगा ना। तुम चाहते हो कि सर बस बोतल में उतर जाए हम, ऐसा कुछ बता दो कि सारा कुछ एक बार में अंदर, ऐसा नहीं होता। कई बार हर एक की स्पीड अलग है, हर एक का सेंस समझने का अलग है, तो आप अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लगा, आप दोबारा एक बार देखिए, आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो नॉट ए कॉम्प्लीमेंट हल्का सा है, बता देता हूं चलो। मान लो ए एक यूनिवर्स है जो 1 2 3 4 था,
ठीक है, और ए सेट है 1 2, तो जो ए नहीं है यूनिवर्स में बस वो सिंपल सिंपल सी चीज कि भाई जो भी वो सेट नहीं है उसके अलावा जो जो यूनिवर्स में बचा वो आपका हो जाएगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश इज नथिंग बट यूनिवर्स में से ए माइनस कर देंगे, यानी कि जो नॉट ए है ए के अलावा 3 4, तो ये अपना ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन यहीं लिखी हुई है बस, नॉट ए, जो सेट के अलावा जो भी नंबर्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वॉवल्स, तो ए ई आई ओ यू छोड़ के सारे बता दो बचे हुए 21 कॉन्सोनेंट्स जिन्हें बोलते हैं, राइट। सो वॉवल्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट्स। इवन नंबर के कॉम्प्लीमेंट ऑड नंबर, है ना। इस तरह से चल जाएगी कहानी। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली मींस कि यूनिवर्स में से वो हटा के जो बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट होता है। बाकी कल करेंगे, चलो ठीक है। काफी लोग बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई इसलिए परेशान हो रहे हैं। एक इसको निपटा लेना यार, ये सिंपल सा है, वर्क में कर लेना। कल यहां से हम शुरू करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ये सब फाइंड आउट करने हैं तुम्हें। चलिए भाई, तो होमवर्क में आज आप डीपीपी नंबर 1 लगाएंगे। डीपीपी नंबर 1 मैंने आपको दे दी है, सेट थ्योरी की। जो आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बहुत जल्दी हो जाएगी अगर नोट्स प्रॉपर करके पढ़ के फिर डीपीपी करोगे। जल्दबाजी मत करना कि नोट्स तो देखे नहीं, बनाए नहीं, उससे पहले डीपीपी कर लूं। पहले प्रॉपर नोट्स बनाओ, रिवीजन भी हो जाएगा नोट्स बनाते बनाते, और फिर डीपीपी लगाना। मुश्किल से हाफ एन आवर 40 मिनट में तुम डीपीपी निपटा लोगे, ठीक है। इजी डीपीपी है। बेसिक मैथ की देखो लास्ट तक आते आते टफ हो गई थी, वो तो होगा ही, बट इसी तरह से करना है। चलिए, तो आज का लेक्चर हुआ समाप्त। थोड़ा सा देखो, हो सकता है जो बच्चे 2-3 तरीके का लगता है, देखो सेट में ना ये वाले जो थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं ना, कल से थ्योरी कम हो जाएगी, कल से न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे। तो जो पहले 2 थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं इसमें या तो लोगों को बहुत ही बोरिंग लगते हैं या बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं, ठीक है। यही 2 चीजें लगती हैं। तो जिनको भी बोरिंग लगे भाई, देखो ऐसे भी टॉपिक्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्हें कंफ्यूजिंग लगे आप एक बार दोबारा वीडियो देखिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, कल आएगा मजा। कल काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, सेट थ्योरी की मेन चीजें हैं वो बताऊंगा आपको, और थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया है, मतलब कल एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा होगा और कुछ होमवर्क के ब्रेन टीजर्स भी दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए, तो अब जाने का समय आ गया है बच्चों। एंड लास्ट में एज ऑलवेज आप सभी अर्जुनास को मेरी तरफ से मैसेज भूलना नहीं है भाई। देखो टफ चीजें चल रही हो, आसान चल रही हो, बोरिंग चल रही हो, लाइफ मुश्किल हो, बीमार हो, जो भी है, अपना टारगेट तो भूलना नहीं है ना, ठीक है। उसको इसीलिए मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूं, ताकि आप सभी लोग बेटा मोटिवेट होते रहें। जिस एनर्जी के साथ, जिस एफर्ट के साथ, जिस रीजन के साथ आपने पहले दिन शुरू किया था, वो चीज अपनी बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अब हम लोग कल के लेक्चर में। इस हफ्ते तो अपने बहुत लेक्चर्स हैं, सैटरडे तक हैं, रोज लेक्चर है। मिलेंगे कल और आएगा मजा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू ऑल।